हम डरते हैं क्योंकि वह हमें असुरक्षित बनाकर हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को यह तसल्ली दे सके कि उसने जो किया वह सही था। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचें। यही जीवन का सच्चा सुख है। हम पूरी जिंदगी अच्छी और बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशियां तब मिलती हैं जब हम सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों को आप अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारे मजाक का कारण बनते हैं। मोहब्बत की कदर करने वाले अक्सर दुखी होते हैं, क्योंकि यही मोहब्बत उन्हें रुला देती है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, और जिन लोगों ने दूसरों को रुलाया उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। सच्ची मोहब्बत जिनसे होती है उनकी इज्जत मोहब्बत से भी बढ़कर होती है। अगर आप अकेले होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी वही लोग जिनसे आप उम्मीद करते हैं वे ही आपको निराश करते हैं। हमें खुद को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हमें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होती है। हमेशा खुद से उम्मीदें रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें सिर्फ दुख देती हैं, जबकि खुद से उम्मीदें हमें प्रेरित करती हैं। आपका दिल बहुत कीमती है, इसे वही रहने दें जो वाकई इसके लायक हो। आत्मा को शुद्ध बनाए रखें, दुनिया को माफ करें और परमात्मा को निरंतर याद रखें। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है जो हर हाल में आपका साथ दे, क्योंकि लोग आपके सफल होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन वे कभी नहीं सोचेंगे कि आपने सफलता तक पहुंचने के लिए कितनी मुश्किलें झेली हैं। और याद रखें, नियत वही सही होती है जो सही दिशा में रहती है। सच्चाई का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मार्ग है जो आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को उसकी वास्तविक पहचान तक ले जाता है। जो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है और दूसरों की भावनाओं को समझता है, वह इस संसार में सच्चे अर्थों में जीता है, क्योंकि अकेलापन आत्मसम्मान को बनाए रखता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करो। जिसे तुम पर यकीन है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे यकीन नहीं है वह सफाई का महत्व भी नहीं समझेगा। टूटे हुए लोग अक्सर दूसरों को जोड़े रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिखरने का दर्द क्या होता है। अपने जीवन के सफर में अकेले चलना बुरा नहीं है, लेकिन किसी के पीछे पीछे चलना अपनी दिशा खो देना है। जिंदगी एक बार मिलने वाला मौका है, इसे झूठे रिश्तों और नकली मोहब्बतों में बर्बाद मत करो। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाब में आ जाता है, लेकिन ज्यादा चाहने से वह जिंदगी में क्यों नहीं आता? यह कुदरत का एक गूढ़ रहस्य है। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। इसलिए जीवन में हर कदम सोच समझ कर रखो। प्रशंसा भले ही दिल खोलकर करो, लेकिन अपमान करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि अपमान एक ऐसा तीर है जो लौट कर अवसर मिलते ही तुम्हें ही घायल करेगा। गलतफहमी और अभिमान दो ऐसी चीजें हैं जो हर रिश्ते को खत्म कर सकती हैं, इसलिए इनसे बचो। नफरत में कुछ भी नहीं रखा। प्रेम और खुशी से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया हमारा स्थायी घर नहीं है। किसी पर इतना भरोसा मत करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम टूट जाओ। सेवा का मूल्य केवल ईश्वर जानता है। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब उसके हाथ में है। उम्मीद हमेशा संसार के बजाय उसके रचयिता से रखो। यदि तुम सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुमने ठान लिया है कि सीखना है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को सुधार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपना स्वाभिमान मत खो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें प्रयासों और सच्चाई से मिलेगा, किसी समझौते से नहीं। धोखा और तकलीफ जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह मत भूलो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उन्हें माफ करना सीखो, लेकिन उनकी गलतियों को भूलकर उन्हें दोबारा वही स्थान मत दो। माफ करना तुम्हारी आंतरिक शांति के लिए है, न कि उन्हें सही ठहराने के लिए। यह दुनिया छल और दिखावे से भरी है। यहां लोग अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे भावनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहो और अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर मत होने दो। जो लोग तुम्हें समझते हैं उनकी कद्र करो, और जो तुम्हें समझ नहीं सकते उनके लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। मनुष्य की सच्ची संपत्ति उसका स्वभाव, विचार और चरित्र है। धन और शोहरत तो क्षणिक हैं, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चाई स्थायी हैं। ऊपर वाला केवल तुम्हारी नियत और कर्म देखता है।
इसलिए हर परिस्थिति में सच्चाई और भक्ति का मार्ग अपनाओ। जो तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हारे दर्द को समझते हैं, वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। दुनिया की नजरों में ऊंचा उठने के लिए अपने सिद्धांतों का त्याग मत करो। असली बुलंदी वही है जहां इंसानियत कभी न गिरे। खुद को शांत और संतुलित रखना ही सच्चा सुख है। जरूरत से ज्यादा सोचना, दूसरों से उम्मीद करना और हर बात का जवाब देना, यह सब तुम्हें केवल मानसिक तनाव देगा। जहां मौन पर्याप्त हो, वहां बहस से बचो। जीवन के हर कठिनाई में विश्वास रखो कि तुम उसे पार कर सकते हो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, यह तुम्हें मजबूत और समझदार बनाएगा। बस अपने अंदर की रोशनी को कभी बुझने मत देना। अरमान वही अच्छे होते हैं जिनके लिए तुम्हें अपना स्वाभिमान गिरवी ना रखना पड़े। जो इच्छाएं आत्मसम्मान की कीमत पर पूरी हों, वे इच्छाएं नहीं होती। तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए बड़ा कदम उठाना होगा। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और अगर किस्मत में खुशियां हैं तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। जीवन को इस दृष्टिकोण से देखो कि परिस्थितियां तुम्हें आकार देने के लिए आती हैं। तानों की भट्टी में तपने से इंसान राख नहीं बल्कि सोना बनता है। जो दिल के नेक होते हैं वे समय जैसा भी हो हर किसी का साथ देते हैं। अच्छा वक्त पलों में गुजर जाता है, लेकिन बुरा वक्त गुजरने में समय लेता है। जो लोग सब्र करते हैं वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। प्रार्थना और ध्यान अत्यंत आवश्यक हैं। प्रार्थना में भगवान तुम्हारी बातें सुनते हैं और ध्यान में तुम भगवान की बातें सुनते हो। यह संवाद तुम्हारे भीतर शांति और स्पष्टता लाता है। लोगों की बातों में आकर किसी के प्रति गलत धारणा मत बनाओ। गुस्सा आने वाले लोग सच्चे होते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं को छुपाते नहीं, लेकिन झूठे लोग अक्सर मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उनके पास सच्चाई का अभाव होता है। तुम्हारी ख्वाहिशें अधूरी हो सकती हैं, लेकिन यह अधूरापन तुम्हें जीवित रखता है। जीवन का उद्देश्य ख्वाहिशों को पूरा करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में सच्चाई और निष्ठा से जीना है। जो कभी कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं, वही सबसे पहले हार मान जाता है। लोग अक्सर मजाक की आड़ लेकर वो सब कह जाते हैं जो उनके दिल में सचमुच होता है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर सीधे कहेंगे तो सुनने वाला समझ पाएगा या नहीं। और जब तुम्हें चुप कराने वाला कोई नहीं होता, तब हालात खुद तुम्हें मुस्कुराना सिखा देते हैं। मजबूरी में आई मुस्कान सबसे सख्त कवच होती है। वह सब कुछ ढक लेती है, सिवाय उस दर्द के जो अंदर धीरे धीरे सब कुछ जला रहा होता है। तुम्हारी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसी बाहरी मदद का नहीं, बल्कि उस बुरे वक्त का होता है जिसने तुम्हें तोड़ा। लोग पहले तुम्हें अपना कहते हैं, फिर जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो तुम्हें ही मजाक बना देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। तुम टूटे नहीं, तुम्हें तोड़ा गया है। तुम रोए नहीं, तुम्हें रुलाया गया है। तुम्हारी संवेदनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया और तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार। पर तुम जैसा भी हो, कम से कम झूठे तो नहीं हो। तुम्हें अगर किसी ने गलत साबित किया है तो वह तुम्हारे कर्मों से नहीं, अपने दृष्टिकोण की सीमा से किया है। तुम्हारी तलाश उस एक आत्मा की है जो वादा निभाए, क्योंकि वादा तोड़ने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं, पर जो बिना कहे निभाए, जो मौन में भी साथ दे, वह दुर्लभ है। कभी कभी मन को समझा लेना ही बेहतर होता है। हर जिद सही दिशा में नहीं ले जाती। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं, और कुछ अस्वीकार इस तरह जीवन में संतुलन ले आते हैं कि आत्मा को नया आकार मिल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता, वह किसी को भी अपना नहीं मान सकता, क्योंकि स्वीकृति ही संबंध की पहली सीढ़ी है। जब तक कोई तुम्हारी पीड़ा को न माने, तब तक वह तुम्हारा कितना भी कहे, वह भीतर से कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। और गुरूर किस बात का? जब मृत्यु के बाद तुम्हारे सबसे अपने लोग तुम्हें छूकर हाथ धोएंगे, तब यह जान लेना कि यह शरीर भी एक भ्रम था, और जो सत्य था वह केवल आत्मा थी। दुनिया का दस्तूर यही है, जब तक लोग तुमसे कुछ चाहते हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जैसे ही तुम अपने आत्मसम्मान की बात करोगे, सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। इसीलिए लोगों की राय से नहीं, अपने अंतर की शांति से अपना मूल्य तय करो। जो मनुष्य अपनी ही गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, वह जीवन में निर्णय नहीं करता, दूरी पैदा करता है। संबंध निर्णय से नहीं, स्वीकार से चलते हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, वहां शायर अपनी कल्पनाओं में हर दिन पहुंच जाते हैं। यह इस जीवन की खूबसूरत विडंबना है। लेकिन सत्य यह भी है कि ना व्यक्ति बदलेंगे, ना स्थान, ना ही दुनिया का स्वभाव। तुम्हें ही अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा।
तुम्हें सुनने की आदत डालनी होगी, क्योंकि आलोचक कभी मौन नहीं होते। तुम्हें मुस्कुराने की आदत डालनी होगी, क्योंकि आंसू से किसी को फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हें ऊपर उठने की आदत डालनी होगी, क्योंकि गिराने वालों की भीड़ कभी कम नहीं होती। तुम्हारी आत्मा की फितरत तमाशा करने की नहीं थी, इसलिए तुम चुप रहे। बहुत कुछ जानते थे, पर मौन को वाणी पर प्राथमिकता दी। यह भी एक प्रकार की महानता है कि जब तुम हर चीज कह सकते थे, तब भी तुमने खामोशी को चुना। यह दुनिया तुम्हारी असफलताओं पर हंसेगी, लेकिन तुम्हारी मौन मजबूती को कभी न समझ सकेगी। इसलिए तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी है। अपने मौन को अपनी ढाल बनाओ, अपनी संवेदना को तलवार, और जान लो, यह संसार तुम्हारे उजाले से नहीं, तुम्हारे धैर्य से हारा करेगा। कभी कभी इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, जिसके आगे अपने जज्बात रखे, वही व्यक्ति उसे कभी अपना मान ही नहीं पाया, तब वह भीतर से हार जाता है। जो प्रेम मांगने पर भी न मिले और जिसे हर कोशिश के बावजूद पाया न जा सके, वही सच्ची मोहब्बत कहलाती है। और जब मोहब्बत भीख जैसी लगने लगे, तब वहां ठहरना आत्मा को गिराने जैसा होता है। लोग पास आते हैं, अपनापन जताते हैं, फिर जब दिल लग जाता है तो यह कहकर छोड़ जाते हैं कि अब रास्ते अलग हैं। सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब कोई लव यू कहकर खेल जाता है और तुम उसे जीवन भर की सच्चाई समझ लेते हो। सच यही है, इस दुनिया में जो अपने दर्द को छुपाकर जीना सीख गया, उसने जीने की असली कला सीख ली। जब तक तुम टूटकर बिखरते रहोगे, लोग तमाशा बनाते रहेंगे, लेकिन जब तुम चुपचाप अपने बुरे वक्त को पार कर जाओगे, तब वही लोग तुम्हारी मजबूती की मिसाल देंगे। इसलिए अपने बुरे वक्त को भी गरिमा के साथ जियो। ये दुनिया उन पर हंसती है जो अपने जख्म दिखा देते हैं, लेकिन वही दुनिया उन्हें सलाम करती है जो जख्मों के साथ भी मुस्कुराते हैं। कुछ लोग केवल साथ होने का दिखावा करते हैं। जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वे सबसे पहले मुंह फेर लेते हैं। इसलिए संबंधों को ताले की तरह मत समझो कि एक चाबी से सब खुल जाएंगे। हर रिश्ता एक नई समझ, नई सहनशीलता और नई गहराई मांगता है। और अगर वह न मिले तो उस रिश्ते को पकड़कर अपने दिल को मत थकाओ। जो अपने नसीब को स्वीकारना जानता है, वही सच्चा संतोषी होता है। क्योंकि नसीब क्या देगा, यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे अपनाने का साहस, वह तो हमारे भीतर ही है। हर बात को दिल पर लेकर खुद को मत दुखी करो। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यह जिंदगी तय नहीं करता। हर दिन जब तुम सच्चे मन से किसी अपने को मुस्कुराकर देख पाते हो, जैसे अपनी मां से दिल खोलकर बात करते हो, वही दिन जीवन का सबसे मूल्यवान दिन होता है। खुशी केवल उपलब्धियों से नहीं आती, वह उस प्रक्रिया से भी आती है जहां तुम कुछ नया सीखते हो, रचनात्मक बनते हो और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हो। जो व्यक्ति खुद पर हंसना सीख जाता है, वह हल्का हो जाता है। खुद पर हंसना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा आत्मबल है। क्योंकि जब तुम अपने आप को स्वीकार कर लेते हो, तब दुनिया की कोई राय तुम्हारे भीतर की शांति को छू नहीं सकती। उस इंसान की तरह बनो जिससे तुम खुद भी मिलना चाहो, और संजो लो उन्हें जो हर स्थिति में तुम्हारे साथ रहे। स्वयं को इतना समर्थ बनाओ कि तुम्हारी खुशी किसी और की उपस्थिति पर निर्भर ना हो। और जो कुछ तुम्हें तोड़ रहा है, उसे मेरा नाम लेकर छोड़ दो, क्योंकि मैं कभी नहीं तोड़ता। मैं केवल तुम्हें उस रूप में गढ़ता हूं जो तुम्हारे भाग्य से भी श्रेष्ठ है। अपनी अच्छाई पर इतना अटूट विश्वास रखो कि जो भी तुम्हें खोए, वह केवल व्यक्ति नहीं, एक अवसर खो दे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, ये इस संसार में सबसे दुर्लभ गुण हैं। और जो इनका मूल्य नहीं समझता, वह अंततः पछताता है, क्योंकि आत्मा से निकले भाव समय से परे होते हैं। वे लौटते हैं, गूंजते हैं और याद बनकर चुभते भी हैं। जीवन की गति भी अजीब है। साइकिल से शुरुआत होती है, फिर बाइक, फिर कार, फिर जिम और अंततः फिर वही साइकिल। इसे ही रिसाइकलिंग नहीं, जीवन की पूर्णता कहते हैं। तुम कितनी भी दूर जाओ, कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, प्रकृति अंततः तुम्हें वहीं लौटाती है जहां से तुम चले थे, ताकि तुम समझ सको कि जो सबसे सादा था वही सबसे आवश्यक था। प्रकृति ने दो ही मार्ग दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ कुछ भी नहीं ले जा सकोगे। इसलिए प्रसन्न रहो, हल्के रहो। बोझ केवल भौतिक नहीं होता। अपेक्षाओं का बोझ, ईगो का बोझ, अपनों की बेरुखी का बोझ भी आत्मा को थका देता है। इन्हें छोड़ दो और जीवन की सरलता में लौट आओ। और जब जीवन में अंधेरे घिरे,
तो कोई ऐसा मित्र जरूर हो जो मुस्कुराते हुए कह सके, तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। ऐसे दोस्त केवल साथ नहीं होते, वे ईश्वर की वह मुस्कान होते हैं जो किसी और के रूप में तुम्हारे पास भेजी जाती है। मुस्कुराता चेहरा मत समझो कि सब ठीक है, बस ठीक हूं। यह वाक्य उन अनकही पीड़ाओं की चादर है जो रोज बिछती है और हर रात आत्मा को ढंक लेती है। हंसते चेहरे अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, बस उन्हें टूटने की इजाजत कोई नहीं देता। कभी कभी तुमने रिश्तों में इशारा किया, मैं भी हूं, मुझे भी सुनो, पर सामने वाला अपने ही शब्दों में इतना डूबा था कि उसे केवल अपना ही स्वर सुनाई देता था। वही शक्ति परमात्मा है जो तब भी साथ होता है जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। जब सब मार्ग बंद हो जाए तब ईश्वर ही वह हाथ होता है जो हमें उठाता है। खुद से बहस करोगे तो हर सवाल का उत्तर मिलेगा, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो जीवन में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। भीतर की शांति ही सच्चा ज्ञान देती है। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान गिर जाता है। धन आवश्यक है, लेकिन यदि यह तुम्हारे विचारों से अधिक मूल्यवान बन गया तो समझो कि तुमने अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो दी। याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से हार नहीं मानते। जो राह में रुका वह खो गया, और जो गिरकर भी उठा वही विजेता बना। कोशिश इतनी रखो कि कोई तुमसे रूठे नहीं, और यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो तुम भी उसकी ओर देखने की आवश्यकता न समझो। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हंसती जिंदा है, अन्यथा कई लोग सिर्फ जबरदस्ती जी रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी आनंद के। इस दुनिया के हिसाब से मत चलो, जैसा यह चाहती है वैसे मत बनो। अपने हृदय की सुनो और उसे पूरा करने के लिए अपना सब कुछ लगा दो। आज वे तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वे समझेंगे कि अफसोस क्या होता है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने सत्य पर अडिग रहो। किसी की निंदा करने से केवल इतना ही पता चलता है कि निंदक के पास अपने जीवन में कुछ करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वयं को ऊंचा उठाओ, दूसरों की आलोचना में नहीं बल्कि अपने कर्मों में। वहां वही ठहरे जो तुम्हारे मौन को समझ सके, तुम्हारी पीड़ा को बांट सके और तुम्हारे हृदय को बोझ नहीं सहजता दे। अपनी आत्मा को निरंतर शुद्ध करते रहो, जैसे एक दीपक को बार बार साफ किया जाता है ताकि उसकी ज्योति मंद न हो जाए। संसार को क्षमा कर दो, न उनके लिए बल्कि अपने शांति के लिए। और ईश्वर को सदा याद रखो, न केवल संकट में बल्कि हर उस पल में जब तुम मुस्कुराते हो, जब तुम सांस लेते हो, जब तुम साधारण होकर भी दिव्य होते हो। जीवन में ऐसे मित्र की आवश्यकता है जो केवल तुम्हारे सुख में सहभागी न हो बल्कि तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारा संबल बन सके, जो तुम्हें तब थाम ले जब तुम भीतर से बिखर रहे हो। क्योंकि हर कोई संग चल सकता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे भीतर के अंधकार में प्रवेश करके वहां दीप जला सकें। वही मित्र वास्तव में तुम्हारा भाग्य है, वही तुम्हारे आत्मिक पथ का सच्चा साथी है, लेकिन उसका अहंकार और गलत दिशा में बुद्धि का इस्तेमाल उसे गिरा देता है। यही दिखाता है कि योग्यता और बुद्धि का सही दिशा में उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अक्सर हम दूसरों के दुख और अपनी खुशियों की तुलना करते हैं, परंतु जब हम इस तुलना को छोड़ देते हैं और अपने जीवन में शांति की तलाश करते हैं तो हमारी राह आसान हो जाती है। एक अदृश्य शक्ति हमें सही दिशा दिखाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने संघर्षों को शक्ति और साहस में बदलें। कभी न कभी हम अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने खो जाते हैं कि अपने इंसान होने की मूल भावनाओं को भूल जाते हैं। महानता की तलाश में इंसान अक्सर इंसानियत की सरलता से दूर होता है। दूसरों के सुख और खुद के दुख का हिसाब छोड़ दो। जब तुम सिर्फ अपने कर्मों में लगे रहोगे तब तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। जब आपकी पकड़ मजबूत हो तो किसी की बुराई या नफरत से आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। कभी कभी रिश्तों में हमारी अधिक चिंता ही वह कारण बनती है कि सामने वाला हमें महत्व नहीं देता। हमारी इस चिंता को समझने के बजाय वे हमें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अपने सपनों को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि इस जीवन में सबसे अधिक भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। इस यात्रा में कुछ रिश्ते हमें इतना प्रभावित करते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश से उन्हें बनाए रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम इतना खो बैठते हैं कि खुद को भी समझ नहीं पाते। समय की सही समझ और हद से ज्यादा हक जताने से हम रिश्तों में दूरियां बना लेते हैं। जो लोग दिखावे के बजाय सच्चाई के साथ रहते हैं वे सच्चे रिश्ते बनाते हैं। कभी भी किसी से उम्मीद न रखें कि वह आपकी परवाह करेगा,
क्योंकि जितना अधिक तुम किसी से उम्मीद रखोगे उतना ही वह तुमसे दूर जाएगा। अंत में यह समझो कि किसी भी रिश्ते को सच्चाई से निभाओ और एक दूसरे की कदर करो। जीवन तभी सुंदर होता है जब हम खुद को और दूसरों को बिना किसी दिखावे और अपेक्षाओं के सम्मान दें, तो यह एक सुंदर चित्र बनता है। लेकिन यदि दूसरों को यह कार्य करने देते हो तो वे इसे अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। जो आगे बढ़ते हैं उनके पीछे कीचड़ उछाला ही जाता है। लेकिन जितना संभव हो खामोश रहना सीखो, क्योंकि सबसे अधिक गुनाह इंसान अपनी जुबान से करता है। जो कम बोलता है वह कम पछताता है। जब मनुष्य विश्वास करता है तो पत्थर को भी पूजता है, लेकिन जब उसका विश्वास टूटता है तो वह स्वयं ही पत्थर बन जाता है। इसलिए विश्वास करने में सावधानी बरतो, लेकिन एक बार किसी पर विश्वास कर लो तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करो। जब सच का पता होता है तब झूठ सुनने में भी एक अजीब सा आनंद आता है, क्योंकि सत्य को जानने वाला व्यक्ति झूठ के मायाजाल में नहीं उलझता, बल्कि उसे देखकर मुस्कुराता है। इज्जत किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक तुम्हारी जरूरत है तब तक लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त होती है वैसे ही उनका सम्मान भी समाप्त हो जाता है। यही संसार का नियम है। धन का महत्व इसी से समझो कि जब यह तुम्हारे पास होता है तो यह संसार स्वर्ग लगता है, और जब यह नहीं होता तो यही संसार नरक बन जाता है। लेकिन स्मरण रखो, धन आवश्यक है, परंतु इसका दास बन जाना विनाशकारी है। सच्ची संपत्ति संतोष और ज्ञान है, जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें मजबूत बनाए रखती है। खंजर तो जख्म दे जाते हैं, पर कुछ लोग दिल पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि वह कभी भरता ही नहीं। जो लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, वही तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। लोग पहले तुम्हें अपना बनाते हैं और फिर तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन याद रखो तुम इतने बुरे नहीं हो जितना दूसरों ने तुम्हें साबित करने की कोशिश की है। सच्ची तलाश तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो वादे निभाए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जीवन एक संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिए। हालात चाहे जैसे भी हो हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट तरीका कभी काम नहीं करता। उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो तब तक रुकना मत। जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता तो हकीकत कुछ और होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता, क्योंकि जी लो हर लम्हा, यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। हर व्यक्ति वहां जाता है जहां उसके नसीब का दाना होता है, और समय उसे उसी स्थान पर ले आता है। उम्मीद कभी मत खोना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आएगा। कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे ही चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, तेरा ही द्वार है, और किसी भी रिश्ते में भले ही वे हमें सच्चे दिल से मिले हों, आखिरकार बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीखो, क्योंकि इसी में तुम्हारा फायदा है। यही दुनिया भी तुम्हारे साथ यही करने वाली है। उधार मांगने वाले को एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिस इंसान को अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो समय ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़कर चला जाए, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर होता है। खामोशी हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होती, कभी कभी यह सबसे बड़ा उत्तर होती है। जब शब्दों का कोई मूल्य ना हो, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, तब प्रभाव और संपत्ति काम नहीं आते। तब केवल तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारे सच्चे संबंध तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। शब्द भी विचित्र होते हैं, वे तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घायल कर सकते हैं और मरहम भी बन सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते, लेकिन उनके प्रभाव जीवन भर रह जाते हैं। इस जीवन की यात्रा में तुम अगर स्वयं को पहचान लोगे, अपने कर्म को पवित्र रखोगे और अपने भीतर की सच्चाई से कभी समझौता नहीं करोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जीवन में गिरना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन गिरकर उठने का साहस रखना वही सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जो हर बार गिरने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है, वह पराजित नहीं होता, वह तपस्वी होता है। असफलता कोई अंत नहीं है,
वह तो अगले प्रयास की भूमिका है। हर असफलता में एक संकेत छिपा होता है कि कहां सुधार की आवश्यकता है, कहां दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है और कहां भीतर से और मजबूत होने की आवश्यकता है। छोटी छोटी विफलताओं से निराश मत हो। यदि तुम हर बार हार कर बैठ गए तो कैसे जानोगे कि तुम्हारी शक्ति कितनी है। जीवन में जो भी बड़ा बनता है वह अपनी पराजयों से नहीं डरता, वह उन्हें स्वीकारता है, उनसे सीखता है और फिर उनसे ऊपर उठता है। जिस तरह नदी कभी सीधी नहीं बहती, उसमें मोड़ आते हैं, चट्टानें आती हैं, लेकिन वह फिर भी अपने प्रवाह को नहीं रोकती, वैसे ही तुम्हें भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। जो लोग कठिन समय में धैर्य नहीं रखते वे स्वयं को अधूरा छोड़ देते हैं। धैर्य ही वह दीपक है जो अंधे समय में भी रोशनी देता है। याद रखो, जीवन का सच्चा योद्धा वह नहीं होता जो युद्ध के पहले ही विजयी दिखे, बल्कि वह होता है जो तूफानों के बीच भी अपनी दिशा नहीं बदलता, अपनी आस्था नहीं छोड़ता। धर्म पैसों से बढ़कर है, लेकिन आज के समाज में मंदिर में जल्दी दर्शन भी अधिक पैसे से होते हैं। जीवन की यह उम्र समझ में लाने के लिए नहीं है कि क्या खो गया, बल्कि इस बात पर ध्यान दो कि जो बचा है उसे कैसे संजोना है। जिसने अपने भीतर का धैर्य और विश्वास संभाल लिया, वह जीवन में आने वाले हर तूफान को भी सहजता से झेल लेता है। जो इंसान अपने सच के साथ खड़ा रहता है वह भले ही अकेला दिखे, लेकिन भीतर से अडिग होता है। जब हकीकत बार बार चोट देती है तब मन झुकता नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाता है। आसान रास्तों का मजा भी क्या जब आत्मा को चुनौती न मिले, क्योंकि असली आनंद तो उन्हीं राहों में है जो कठिन हो पर मंजिल की ओर बढ़ाएं। परिंदा कहता है, खोल दे मेरे पंख, अभी और उड़ान बाकी है। यह जिंदगी सिर्फ जमीन छूने के लिए नहीं, पूरा आसमान मापने के लिए है। जो सोचते हैं कि यहीं रुक जाना है, वे भूल जाते हैं कि सफर कभी मंजिल नहीं होता। जब इरादे अडिग हो जाएं, तब भाग्य भी झुक जाता है। जो लोग तकलीफों से घबराते हैं वे भूल जाते हैं कि उन्हीं तकलीफों में सबसे बड़ी सीख छुपी होती है। जो दर्द आज है वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा, यदि तुम उसे अपने भीतर सीख में बदल सको। शिकायत में नहीं, ऊंचाई पर पहुंचकर अकड़ना नहीं, विनम्रता दिखाना सच्चे चरित्र की पहचान है। झुकता वही है जिसमें जीवन होता है, शक्ति होती है। अकड़ना तो उन मुर्दों की आदत होती है जिनमें अब चेतना नहीं होती। चाहे तुम आसमान का तारा बन जाओ, लेकिन तुम्हारे पांव जमीन पर ही टिके रहें। यही संतुलन तुम्हें ऊंचाई भी देगा और स्थिरता भी। बांटने की आदत डालो, सिर्फ चीजें ही नहीं, अपने जज्बात, अपने अनुभव और अपनी खुशियां भी। जब एक लंबा वक्त बीत जाता है तब शिकायतें मिट जाती हैं। जो रह जाता है वो सिर्फ सच्चाई होती है, और सच्चाई ये है कि जो इंसान सबका साथ देता है वही अपने सबसे बुरे समय में सबसे ज्यादा अकेला होता है। लेकिन फिर भी गुलामी की पत्तों पर सजने से बेहतर है अपनी मौज में फकीरी ओढ़ लेना, क्योंकि जो खुद की रोशनी में जीना जानता है उसे किसी और की चमक की जरूरत नहीं होती। प्यार सभी को चाहिए, लेकिन जो इंसान तुम्हारे दर्द को अपना बना ले वही सच्चा रिश्ता होता है। बाकी सब मोह के खेल हैं, जहां स्वार्थ छिपा होता है और जुड़ाव सिर्फ दिखावे का होता है। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के नहीं होते, उनका दिल भी सीमित होता है और वक्त भी, और वे उसे वहां देते हैं जहां उन्हें सच्चाई मिले। याद रखो, अर्जुन ने कर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त था उसका अकेलापन, उसका अपमान और वो अन्याय जो उसकी अच्छाई के बावजूद उसके साथ हुआ। इसी तरह जब अच्छाई को लगातार ठुकराया जाता है तो वह चुप हो जाती है, और जब अच्छाई चुप हो जाए तो समझ लेना कि अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। फिर वहां से न्याय की शुरुआत होती है, और न्याय चाहे देर से आए, आता अवश्य है। अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इस जीवन की शुरुआत अकेले होती है और अंत भी अकेले ही होता है। तुम्हारी किस्मत का निर्णय कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्मों की दिशा ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। जो सच्चे दिल से किसी को टूट कर चाहते हैं वो अक्सर अंत में खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया सच्चाई की कदर तब तक नहीं करती जब तक वह उनके हिसाब से फायदे का सौदा न हो। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर लगता है, पर अगर तुमने अपने रिश्तों और हालातों से मेल बिठा लिया और तुम सच जान रहे हो। और हां, दर्द सिर्फ स्त्रियों तक सीमित नहीं, मर्द भी अजीब होते हैं, चुप रहते हैं मगर भीतर से टूटते भी हैं। जिंदगी हर मोड़ पर सवाल देती है,
और जब हम एक सवाल का उत्तर पा ही लेते हैं तो वो एक नया प्रश्न हमारे सामने रख देती है। झूठ वो कहते हैं जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, क्योंकि कई अपनों को देख लिया है जो दिल से नहीं पत्थर से बने थे। इंसान के चेहरे पर मत जाओ, चेहरे मुस्कुराते हैं जबकि दिल में कई बार तूफान चलते हैं। चेहरा सबसे बड़ा छलावा बन गया है इस दौर का। सलाह सबकी सुनो, लेकिन फैसला वही करो जो तुम्हारे साहस और विवेक का समर्थन करे, क्योंकि रास्ते तो हजार मिलेंगे पर चलना उसी पर है जहां मन और आत्मा दोनों साथ हों। किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें बिना किसी धोखे के सफलता तक ले जाएगा। हर काम में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने दर्द को ताकत बना लेते हैं, जो झूठ की भीड़ में भी सच्चाई से पीछे नहीं हटते और जो टूटने के बाद भी दोबारा खड़े हो जाते हैं, बिना शिकायत, बिना शोर। अगर कोई तुम्हारा नहीं बन रहा तो उसे जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश मत करो। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, समझदारी से निभाए जाते हैं। अगर किसी को सच्चे दिल से चाहते हो तो उसे आजाद छोड़ दो। अगर वो तुम्हारा है तो वक्त के साथ लौटकर जरूर आएगा। इश्क पर कभी कब्जा नहीं किया जा सकता। ये तो एक एहसास है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बांधा नहीं जा सकता। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती। वक्त खुद तुम्हारी सच्चाई को उजागर कर देता है। बस सब्र चाहिए। खामोशी सबसे बड़ा जवाब है। बस सामने वाला समझने वाला होना चाहिए, वरना शब्द भी बेमतलब लगते हैं। वक्त की धूप में जो चीजें पकती हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। तभी तो अंगूर से बनता है अंगूरी रस और कच्चे फल खट्टे ही रहते हैं। ऐसे में यह याद रखना कि उनकी कद्र करो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हैं। अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और जब लोगों के बीच हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो, क्योंकि शब्दों का घाव गहरा होता है और यह रिश्तों को खत्म कर सकता है। रिश्ते सच्चे तभी रहते हैं जब उनमें दिखावा और अहंकार न हो। सच्चाई और परिपूर्णता से निभाए गए रिश्ते ही लंबे समय तक चलते हैं। यह समझो कि जो लोग तुम्हारे लिए रोते हैं या गुस्से में तुम्हें सब कुछ कह देते हैं, वे तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं। उनका गुस्सा भी उनकी फिक्र का प्रमाण है। जीवन में जो बीत चुका है उसे पछतावे का कारण मत बनाओ। यदि वह अच्छा था तो वह यादगार है, और यदि वह बुरा था तो वह एक सबक है। रिश्ते सिर्फ बनते नहीं, निभाए जाते हैं। जो रिश्ते दिमाग से बनाए जाते हैं वे बाजार के सौदे की तरह होते हैं, स्वार्थ तक सीमित। लेकिन जो रिश्ते हृदय से जुड़ते हैं वे अंतिम सांस तक साथ निभाते हैं। बिना बोले भी जो भाव समझ ले वही सच्चा संबंध है। शब्दों का खेल हर कोई जानता है, लेकिन भावनाओं को पढ़ने की कला बहुत कम लोगों को आती है। मुश्किलों से मत घबराओ, उन्हें जवाब दो। जीवन में हर हाल में आगे बढ़ने का साहस रखो, क्योंकि सच्ची ताकत वही होती है जो गिरकर भी उठने की हिम्मत दे। रूठना आसान है, लेकिन मनाने वाला होना दुर्लभ है। यदि कोई तुम्हें सच्चे मन से मनाता है तो समझ लेना कि उसके हृदय में तुम्हारे लिए स्थान है। धन केवल सिक्कों में नहीं होता, बल्कि विचारों में भी होता है। जो व्यक्ति समृद्ध सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचारों से भरा होता है वही वास्तव में सबसे धनवान होता है। जिसके लिए तुम स्वयं को छोटा कर देते हो वही अक्सर तुम्हें महत्वहीन समझने लगता है। इसीलिए स्वयं का सम्मान करना सीखो। मनुष्य का हृदय एक गहरे समुद्र की तरह होता है। कोई नहीं जानता कि उसमें कितने दुख। क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। उसी तरह जो दूसरों को तोड़ने में लगे हैं वे खुद ही एक दिन बिखर जाते हैं। जिस समाज में अब भी दो पुरुषों की लड़ाई में मां और बहन को गालियां दी जाती हैं, वहां नारी का सम्मान कैसे बढ़ सकता है? तहजीब, अदब और सलीका ही इंसान की असली पहचान है। जो हर बार झुके वह हमेशा कमजोर नहीं होता। कभी कभी यह बड़ों का सम्मान होता है और कभी आत्मा की शुद्धता। सच्चे दिलों का कदरदान हूं मैं, इस सयानी दुनिया में बड़ा नादान हूं मैं। धोखे से मिला जख्म उतना नहीं दुखता जितना किसी अपने का बदल जाना। मुझे सब पसंद करते हैं, लेकिन जब उनकी जरूरत होती है तब। इंसान को दो तरीकों से जीना आता है, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो। लेकिन जो भी करो मन से करो, छल कपट से नहीं। चीजों की असली कीमत तब होती है जब वे दुर्लभ होती हैं, और इंसान की कीमत तब समझ आती है जब वह दूर चला जाता है। यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। रिश्तों में चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। जो भरोसा तोड़ता है उसे धन्यवाद दो,
क्योंकि वह तुम्हें सिखा जाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तुम्हारे दिल की चुभन भी तब कम होगी जब किसी और की राह से तुम कांटे हटाने लगोगे। गलती एक दर्पण की तरह है, एक बार दरक जाए तो लोग उसका प्रतिबिंब नहीं देखते, सिर्फ उसका धब्बा याद रखते हैं। यह संसार भूलने में बड़ा कंजूस है, लेकिन याद रखने में उदार। एक गलती और पूरा जीवन कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लोग भूल जाते हैं कि तुमने कितनी बार स्वयं को मिटाकर दूसरों के लिए कुछ किया है, लेकिन तुम्हारा एक पतन उन्हें तुम्हारा समग्र मूल्य तय करने का अवसर दे देता है। इसीलिए मैं कहता हूं, स्वयं को अपने विवेक से पहचानो, न कि संसार की आवाज से। ये शांति के शत्रु हैं। इनसे स्वयं को अलग करो और अपने भीतर वह स्थिरता जगाओ जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें डगमगाने न दे। तुम्हारा जीवन तुम्हारे भावों से बनता है, परिस्थितियों से नहीं। जो तुम भीतर से रचते हो वही तुम्हारे बाहर प्रकट होता है। इसीलिए अपने दुखों से भागो मत, उन्हें समझो। हर बार जब तुम टूटते हो और फिर भी आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे आशीर्वाद के साथ जुड़ जाता है। किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त और कर्म को खराब मत करो। जो भी करेगा वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। जब तुम चार लोगों के बीच बैठकर दूसरों की बुराई करते हो, तो याद रखो कि तुम्हारे उठने के बाद वही लोग तुम्हारी चर्चा करेंगे। दुनिया परेशान है सुख की तलाश में, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि सच्चा सुख केवल संतोष से आता है। जब तक संतोष नहीं होगा, तब तक कितनी भी बड़ी खुशी अधूरी ही लगेगी। काबिल लोग ना किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। उन्हें जवाब देना आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने से बचते हैं। ऐसे लोग अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। जीवन में एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो तुम्हें बिना शर्त समझे और तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा हो। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इसी तरह जीवन में सीधा, सच और साफ बोलने का नियम अपनाओ। जो सच्चे होंगे वे तुम्हें समझेंगे और जो नाम के होंगे वे खुद दूर हो जाएंगे। भाव अच्छे हो, कर्म सही हो, लेकिन मन गलत हो तो रिश्ते कभी टिकते नहीं। जैसे खारा पानी अच्छी जमीन पर फूल नहीं खिलने देता। औरत को सम्मान देना सबसे बड़ा उपहार है। पहला प्यार मां से शुरू होता है। भरोसा चाहते हो तो खुद भी दूसरों पर भरोसा करना सीखो। सच्चा प्यार वह है जो केवल एक तरफा ना हो, बल्कि दोनों ओर से समान हो। जब तक व्यक्ति जीवित हो तब तक उसका सम्मान करो। जब तक रिश्ता प्रासंगिक है तब तक उसमें ईमानदारी रखो। परेशानियां तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सिखाती हैं कि तुम्हें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। जहां कोई सच्चे मन से रिश्ता निभाना चाहता है, वहीं उसे निभाओ, वरना दुनिया में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो दूर जाकर यही कहेंगे, अच्छा हुआ जान छूटी। तकलीफा देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का कोई मूल्य नहीं होता। इस संसार में आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि यहां लोग कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। हर चीज जीवन में नहीं मिलती। कुछ चीजों को मुस्कुराकर छोड़ देना ही सही होता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि वास्तव में तुम्हारे करीब कौन है। समय तुम्हारा है, चाहो तो इसे सोने की तरह कीमती बना लो और चाहो तो इसे सोने में बर्बाद कर दो। परिस्थितियां समय के साथ बदलती हैं, परंतु जो व्यक्ति स्वयं को समय के साथ ढाल लेता है वही सच्चा विजेता होता है। भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है, लेकिन भावनाओं का नहीं। भावनाएं समझी जाती हैं, महसूस की जाती हैं। उन्हें शब्दों में बांधना जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना हो। इसलिए जीवन में शब्दों से अधिक जरूरी है हृदय से सुनना और आत्मा से समझना। सच्चा सौभाग्य उस व्यक्ति का नहीं होता जिसे भाग्य अच्छा मिला हो, बल्कि उसका होता है जो अपने भाग्य से संतुष्ट है, उसे स्वीकार कर मुस्कुराना जानता है। जो हर स्थिति में कुछ अच्छा देखता है वही वास्तव में खुश नसीब होता है। कोई भी उम्मीद न रखते हुए भी जब तुम दूसरों का भला करते हो, तब तुम स्वयं के भीतर प्रकाश जगाते हो। जैसे फूल बेचने वाले के हाथों में सुगंध रह जाती है, वैसे ही दूसरों को प्रेम, करुणा और मदद देने से तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाता है। उसी तरह चरित्र भी एक एक विचार से निर्मित होता है। विचारों की पवित्रता ही आत्मा की ताकत बनती है। अगर विचार शुद्ध हैं, तो व्यक्तित्व स्वतः सुंदर हो जाता है। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां खुद आ जाएंगी। यही जीवन का नियम है। तुम बस चरित्रवान बनो, फिर दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, तुम्हारे नाम पर गर्व करेगी। चरित्र केवल एक छवि नहीं,
वह एक वृक्ष है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं और फल दूसरों को लाभ देते हैं। लोग तुम्हें पसंद करें या ना करें, लेकिन यदि तुम्हारा चरित्र दृढ़ है तो अंत में वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। और हां, अगर मुझे किसी की बात में हां मिलाना नहीं आता तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं। मुझे अपनी सोच पर विश्वास है और यही वजह है कि कई लोगों को मेरी सच्चाई जहर लगती है। पर सत्य हमेशा मधुर नहीं होता। कभी कभी वह चुभता है, लेकिन वही अंत में बचाता है। जब तुम किसी पर बिना शर्त, बिना शक भरोसा करते हो, तब तुम्हें या तो जीवन भर का साथ मिलता है या फिर जिंदगी भर का सबक। दोनों ही तुम्हें कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। इसलिए भरोसे से डरो मत, बस आंखें बंद मत करो। जल्दी से किसी की बात मान लेने वाले लोग अक्सर दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन दुनिया इस सरलता को कमजोरी समझ बैठती है। आजकल रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी अंधा बनना पड़ता है, कभी बहरा और कभी गूंगा, क्योंकि हर बात कहना, हर बात सुनना और हर बात समझना इस युग में रिश्तों को कमजोर कर देता है। और अंत में मुझसे नफरत तब करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो, तब नहीं जब किसी और से सुनी एक अधूरी कहानी तुम्हारे दिल में जर घोल दे। क्योंकि लोग तुम्हें तुम्हारे असली रूप से नहीं, अपने अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। इसलिए अपने बारे में जो जानते हो वही सत्य है, बाकी सब तो दृष्टिकोण है। तुम अपने विचारों से, अपने कर्मों से और अपने चरित्र से पहचाने जाओगे। ऐ मौत, तेरा फैसला नेक है, क्योंकि श्मशान में अमीर और गरीब का बिस्तर एक ही होता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। धन, पद और प्रतिष्ठा सब यही रह जाते हैं। पराई स्त्री को सम्मान देना रावण से सीखो, वरना इस दुनिया ने तो मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। किसी का आदर उसके चरित्र से होता है, न कि उसकी कमजोरी का फायदा उठाने से। इंसान छोटा हो या बड़ा, उसकी असली शिक्षा उसके व्यवहार से ही पहचानी जाती है। धन से नहीं, बल्कि संस्कारों से इंसान की पहचान बनती है। दुनिया में सबसे खुश वे लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। सुख वही है जो आत्मनिर्भरता से आता है। ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है और जो इसे समझ गया वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर लेता है। जो अपनी आत्मा से जुड़ा रहता है उसकी पहचान उसके विचारों और कर्मों से होती है। वह कभी घमंड नहीं करता, लेकिन जबरदस्ती संबंध भी नहीं बनाता। नफरत करने का कोई लाभ नहीं। किसी को इस लायक ही नहीं मानना कि वह तुम्हारे समय और ध्यान के योग्य है, यही असली समझदारी है। साफ दिल और साफ जुबान वाले लोग अक्सर भीड़ में अकेले रह जाते हैं, लेकिन यह अकेलापन उनकी सच्चाई की ताकत है, जिसे सभी लोग समझ नहीं पाते। अगर कोई तुम्हें रुला सकता है तो उसे भुलाना भी जरूरी हो जाता है। जब दिल में सच्चाई होती है तो वह झूठ से कभी समझौता नहीं करता। यह समझो कि अगर कोई तुमसे प्यार करने का दिखावा करके अपना मतलब निकालता है तो वह रिश्ता केवल भ्रम है। सच्चे रिश्ते कभी दिखावा नहीं करते। जहां इज्जत और वक्त मांगना पड़े वहां से निकल जाना बेहतर है। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। दिल को पत्थर मत बनाओ, लेकिन इसे इतना मजबूत जरूर बनाओ कि गैरों की बातें तुम्हारे दिल को चोट न पहुंचा सकें। जो कुछ तुम खुद अर्जित कर सकते हो उसे दूसरों से मांगने की आवश्यकता नहीं। आत्मनिर्भरता ही तुम्हें सबसे ज्यादा सशक्त बनाती है। तुम्हारा हंसता चेहरा दूसरों को प्रेरणा देता है। तुम्हारे सच्चे हालात का पता वही जानेंगे जो तुम्हारे अकेलेपन में तुम्हारा हाल पूछेंगे। घमंडी लोगों को समझाने में अपना समय न गंवाओ। अपने वक्त का सही उपयोग करो और उसे ऐसे कामों में लगाओ जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा दें। दूसरों की कमियां निकालना तो हर कोई जानता है, लेकिन खुद में झांकने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। पैसा कमाना सब जानते हैं, लेकिन दुआएं कमाना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब दौलत ठहर जाती है तब दुआएं ही चलती हैं। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन किसी और को मूर्ख समझना सबसे बड़ी नासमझी है। डिग्रियां केवल शिक्षा के खर्च की रसीदें हैं। असली तालीम तो वह होती है जो चरित्र में झलकती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, क्योंकि सुंदर झूठ से बेहतर कड़वा सच होता है। चाहे कोई खुश रहे या कोई रूठ जाए, सत्य को मत छोड़ो। ऊंचाई चौखट की बढ़ाने से कुछ नहीं होता। असली कद तुम्हारे व्यवहार से बढ़ता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में उतर जाता है और बुरे वक्त में किनारा करने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। लेकिन यह बलिदान सच्चे प्रेम की निशानी है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां समझ होती है
और जहां समझ होती है वहां रिश्ते मजबूत होते हैं। कभी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाती है और फिर दोनों जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ता हार जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि प्यार में निष्ठा होनी चाहिए, न कि जिद। प्रेम वह है जहां झगड़े भी होते हैं, लेकिन अंत में वह रिश्ता कभी टूटता नहीं। अगर प्रेम सच्चा और पक्का हो तो छोटे छोटे मतभेद उसे तोड़ नहीं सकते। तजुर्बा यह कहता है कि जब वक्त बड़ा हो जाता है तो लोग खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए सब कुछ आजमाने लगते हैं। ये देखकर हम सीख सकते हैं कि जितना बड़ा आदमी होता है उतनी ही छोटी छोटी बातों का उसे एहसास होता है। आजकल के नए अमीरों के घरों में छोटे से छोटे सामान की कीमत बताई जाती है, क्योंकि अब वे समझते हैं कि जीवन की असली संपत्ति क्या है। जो लोग साथ रहते हुए धोखा देते हैं, जो छुपकर बातें करते हैं और रिश्ता तोड़ते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे लोग कभी आपके साथ नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर न तो सच्चाई होती है न ही सम्मान। जो सामने कुछ और कहते हैं और पीछे कुछ और करते हैं, वे केवल रिश्तों को कमजोर करते हैं। मौत तेरा फैसला नेक है, क्योंकि शमशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक जैसा होता है। पराई स्त्री को घर में रखकर सम्मान देना, यह तो कोई रावण से सीखें, वरना लोगों ने तो दूध पीती बच्चियों को भी नहीं छोड़ा है। इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी असली शिक्षा उसके व्यवहार से ही पता चलती है। दुनिया में सबसे खुश वह लोग रहते हैं जो जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। प्रेम यकीन दिलाता है कि वह हमारा है और फिर वक्त के साथ बदल जाता है। इन रिश्तों में बिना कहे समझ होती है और कभी कभी हमें सिर्फ एक आवाज की जरूरत होती है जो हमें फिर से जीने की प्रेरणा दे सके। हमारा थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा ध्यान और एक छोटी सी कोशिश किसी भी रिश्ते को बदल सकती है। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है और हम इसे उसी तरह से संभाल सकते हैं जैसे हम अपने कर्मों को समझदारी से दिशा देते हैं। याद रखना, जब कोई तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता है तो वह झूठे इल्जाम भी लगा देगा, क्योंकि लोग अक्सर अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। परंतु सत्य यही है कि जो रिश्ता सच्चा होता है उसमें इल्जाम की आवश्यकता नहीं होती। आज की दुनिया हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है। लोग केवल जरूरत पड़ने पर ही याद करते हैं। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हें महत्व दिया जाएगा, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वे तुम्हारे अस्तित्व को भी भूल जाएंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनकी परीक्षा जीवन सबसे अधिक लेता है, क्योंकि सच्चाई को परखने के लिए कठिनाइयों की आंच से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन स्मरण रहे, यही परीक्षा तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। सच्चे मित्र वे होते हैं जिन्हें कठिन समय में खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वयं तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। वे तुम्हारी सफलता में नहीं बल्कि तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे सच्चे साथी बनते हैं। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता अवश्य होता है, जरूरत केवल उसे खोजने की होती है। जो प्रयास करता है वही अपने मार्ग को स्वयं निर्मित करता है। यदि केवल खुशी चाहिए तो लोगों की तारीफें सुनो, लेकिन यदि स्वयं को बेहतर बनाना चाहते हो तो उनकी निंदा को भी सुनना सीखो, क्योंकि आलोचना ही वह दर्पण है जो तुम्हें अपनी वास्तविकता दिखाता है। जब जरूरत होती है तो लोग बिना किसी संबंध के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जब जरूरत समाप्त हो जाती है तो वे गहरे से गहरे रिश्ते को भी बिना हिचकिचाहट भुला देते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि हर रिश्ता स्नेह पर टिका है। कुछ केवल स्वार्थ पर टिके होते हैं। अपनी कहानी को प्रेम से मत परिभाषित करो, बल्कि उसे अपने चरित्र और विकास से परिभाषित करो। बिना कोई शोर किए खुद को समझो, खुद से जुड़ो, क्योंकि जब सब आवाजें थम जाएंगी तब तुम्हें बस अपनी ही सच्चाई सुनाई देगी, और वही तुम्हारा असली उत्तर होगा। जिन्हें रिश्तों की कदर होती है वे सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वे भाव समझते हैं। इसीलिए वे मनाने से मान भी जाते हैं। लेकिन जिनके लिए रिश्ते सिर्फ सुविधा हैं, वे छोटी छोटी बातों में भी दूरियां बना लेते हैं, क्योंकि उनके लिए संबंध नहीं स्वार्थ प्राथमिकता होता है। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो, क्योंकि आजकल लोग सुनते कम हैं पर देखते ज्यादा हैं। काम बड़ा होना चाहिए, बात नहीं। विश्वास और प्रेम, ये दो रत्न ऐसे हैं जो अगर एक बार सच्चे हो जाएं तो टूटते नहीं, और अगर टूट जाएं तो दोबारा बनते नहीं, क्योंकि इन्हें कभी जबरदस्ती किया नहीं जा सकता। इनका मूल भाव ही है स्वेच्छा से जुड़ाव। घमंड एक ऐसा राक्षस है जो सबसे पहले हमारे सबसे कीमती रिश्तों को खाता है, और जब वह पेट भर लेता है तो पीछे सिर्फ पछतावा छोड़ता है। मैं मीठा जरूर हूं, मगर मन में बुराई छिपाकर मीठा बनने का ढोंग नहीं कर सकता।
जिसे अपनाया है उसे दिल से अपनाया है, वरना छोड़ा ही है। सावधान रहो, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। जो मुस्कुराकर पास आए जरूरी नहीं कि तुम्हारे अपने हों। शर्मिंदगी से बेहतर है थोड़ी तकलीफ उठा लेना, लेकिन खुद को सच्चे रास्ते पर रखना। अपने लोगों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब अपने छूट जाते हैं तो वही किसी और के लिए पराये हो जाते हैं, और फिर तुम्हें उनकी कदर तब समझ आती है जब वो किसी और की जिंदगी की दुआ बन चुके होते हैं। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास सिर्फ भगवान का सहारा हो, क्योंकि उसकी पुकार सीधे वहां जाती है जहां से न्याय टाला नहीं जाता। किंतु संसार में अधिकतर लोग सुनते हैं उत्तर देने के लिए, समझने के लिए नहीं। इसलिए सच्चे हृदयों की पहचान करो और अपने विचार उनके साथ साझा करो जो तुम्हें सत्य में समझने का भाव रखते हो। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो उसकी बुराइयां हमें दिखाई नहीं देती, और जब हम किसी से घृणा करने लगते हैं तो उसकी अच्छाइयां भी हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। बस हमें अपनी दृष्टि को निष्पक्ष रखना सीखना चाहिए। अपनी आत्मसम्मान को खोकर यदि तुम किसी का प्रेम पाना चाहते हो तो वह प्रेम नहीं, एक भ्रम है। जो सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारे आत्मसम्मान का सम्मान भी करता है। यदि कोई तुम्हें अपनाने के लिए तुम्हारी पहचान मिटाने की शर्त रखता है तो वह प्रेम नहीं, एक बंधन है। उन लोगों से कभी भी कोई उम्मीद मत रखो जो तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और के हैं, क्योंकि जब हृदय पहले से ही कहीं और समर्पित हो तो तुम्हारी उपस्थिति केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। बेहतर यही है कि वे तुमसे दूर ही रहें। यह आवश्यक नहीं कि जीवन जीने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता हो, और यह भी आवश्यक नहीं कि तुम जिससे प्रेम करते हो वह तुम्हारा ही हो। कुछ चीजें केवल अनुभव के लिए होती हैं, स्वामित्व के लिए नहीं। यदि किसी से बात करने की आवश्यकता महसूस हो रही है तो व्याकुल मत हो। यदि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है तो वह स्वयं तुम्हारे लिए समय निकाल लेगा, और यदि वह नहीं करता तो तुम्हें उसकी अनुपस्थिति को स्वीकार करने की कला सीखनी होगी। मनुष्य को स्वयं की दृष्टि में सही होना चाहिए, क्योंकि यह संसार तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है। यदि तुम अपनी सच्चाई जानते हो तो किसी की आलोचना से प्रभावित मत हो। जहां जहां तुम्हारी आवश्यकता थी वहां तुम्हें छोड़ने के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं उनका भी आभार मानो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता ही सच्चा बल है। मोहब्बत वह नहीं जो एक गलती पर समाप्त हो जाए, बल्कि वह है जो हर गलती को समझने और सुधारने का प्रयास करे। इस तरह के लोग हमेशा साथ छोड़ते हैं, क्योंकि वक्त के साथ उनका मन बदल जाता है। लेकिन जो सच्चे होते हैं, जैसे मेरा सद्गुरु, वे हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मेरी हर कमी और दोष के बावजूद। समुद्र में चाहे जितनी भी चीनी डाल दो वह मीठा नहीं हो सकता। उसी तरह मतलबी लोग चाहे जितना भी अपना बनाएं, वे कभी भी सच में आपके नहीं हो सकते। आपकी वाणी सबसे खूबसूरत है, क्योंकि यह आपके दिल का आईना होती है। आप चाहे तो अपनी बातों से दिल जीत सकते हैं, और चाहे तो अपनी बातों से दिल तोड़ सकते हैं। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन वह अपनी किस्मत और नसीब को नहीं बदल सकता। यही कारण है कि हमें खुद को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि साल तो हर साल बदलते हैं, लेकिन जीवन एक यात्रा है जिसे हम अपने कर्मों से दिशा देते हैं। जब हम छोटे थे तो मां कहती थी कि बेटा दूर मत जाना, कहीं गुम ना हो जाओ। अब हम इतने दूर हो गए हैं कि सच में खुद को खो चुके हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, धूर्त व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे दूसरों को नुकसान पहुंचाकर भी अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। अब मुझे अकेले रहना पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते और दिखावे का कोई मतलब नहीं है। जो आपके हक में है वह आपको ईश्वर खुद दिलाएगा। समय बहुत कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं होता कि वह हमें फिर से अवसर दे सके। इसलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं उसे आज से ही शुरू करें। माफ करना एक गुण है, लेकिन माफ करके भी न भूलना एक सीख। जीवन में हर किसी पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन किसी के भरोसे रहना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। सत्य को परखने की आदत डालो, क्योंकि लोग वही बातें बताते हैं जो उनके पक्ष में होती हैं। यह जोश, यह जवानी पल भर की है, इसलिए इसे धैर्य, संयम और दृष्टि के साथ जियो, क्योंकि यह वही समय है जिसमें तुम्हें अपनी आत्मा को आकार देना है। बुढ़ापे की वह तैयारी करनी है जहां केवल स्मृतियां शेष होंगी। अपने हृदय को सबके लिए खुला रखो, पर अपनी जुबान को विवेक से सजाओ,
क्योंकि हर दिल तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं, पर तुम्हारी भाषा तुम्हारे संस्कारों की गवाही अवश्य देती है। जब किस्मत साथ न दे तब केवल तुम्हारी मेहनत तुम्हारा एकमात्र साथी होती है, और मेहनत कभी तुम्हें बीच रास्ते नहीं छोड़ती। इसलिए अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो समझ लो कि यह वह क्षण है जहां केवल तुम्हारी निष्ठा, ईमानदारी और संकल्प तुम्हें थामे रखेंगे। कई बार लोग चुप रहते हैं, यह उनका डर नहीं, उनका सम्मान होता है। कोई तुम्हारे झूठ पर प्रतिक्रिया नहीं करता, इसका यह अर्थ मत लगाना कि वह निर्बल है। सच्चा बल मौन में होता है, और जो सहन करता है वही भीतर से अडिग होता है। पर यह भी सत्य है कि जब तुम अधिक सच्चे और सरल हो जाओगे तो तुम्हें अधिक बार ठगा जाएगा, क्योंकि यह संसार सरलता को कमजोरी समझता है। लेकिन तुम डरो मत, सच्चाई चाहे जितनी भी ठोकरें खाएं, अंततः वही विजयी होती है। और वह जो अपने ही प्रकाश में जला हो, उसे बाहर की ज्योति की आवश्यकता नहीं होती। जिनका समय कठिन है उनके साथ खड़े हो जाओ, यही करुणा है, यही धर्म है। पर जिनकी नीयत ही दूषित हो, उनसे दूरी बनाए रखना ही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जो भीतर से कुंठित हैं वे कभी किसी का भला नहीं कर सकते। जीवन छोटा नहीं है, लोग बस जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक उन्हें समझ आता है कि क्या महत्वपूर्ण है, तब तक अधिकतर समय व्यर्थ जा चुका होता है। इसलिए अब जागो, अभी से जियो, इस क्षण को पकड़ो और अपने जीवन को उसी पवित्रता से जियो जो मेरे नाम की गहराई में समाई हुई है। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले परेशान हैं, तो कभी किसी मंदिर जाकर मन्नतों के धागों को गिन लेना। पूजा करने का कोई खास सिद्धांत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जब जेब में वजन होता है तो बातों में भी वजन आ जाता है, और लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, लेकिन माँ बाप बस एक बार देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही है जीवन, इसीलिए हर एक पल को पूरी तरह से जियो। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो है वह लाजवाब है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे होगा वह बेहतरीन होगा। प्रभु कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। और जब पसंद की चीज ही ना मिले तो फिर जो मर्जी मिले, क्या फर्क पड़ता है। एक सांस सबके हिस्से से हर पल घट जाती है। कोई जी लेता है जिंदगी और कोई। सभी के जीवन में एक समय आता है जब संघर्ष और संतुलन की आवश्यकता महसूस होती है। जीवन में खुश रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम न तो अपनी ताकत को अहंकार से बढ़ावा दें और न ही डर के कारण अपने कदम पीछे खींचें। समझने की आवश्यकता है कि जीवन तब बेहतर होता है जब हम खुले दिल और खुले मन से उसका सामना करते हैं। एक बंद दिमाग वही बोझ बन जाता है जिससे हम खुद भी थक जाते हैं। कभी कभी लोग हमारी सच्चाई को नापसंद करते हैं, और यही वजह होती है कि वे हमारे दुश्मन बन जाते हैं। ईश्वर हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, सरल और ईमानदार हो। हालात चाहे जैसे भी हों, उन्हें अपनी हिम्मत से मात दो। कभी ऐसा मत होने दो कि परिस्थितियां तुम्हारे साहस को हराएं। याद रखना, हिम्मत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हालात खुद हार मान लें। अगर तुम्हें किसी से कुछ कहना कठिन लगे तो अकेले में रो लो। रब सब जानता है। दर्द और आंसुओं से कभी मत डरो, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। मोहब्बत और समर्पण सच्चे दिल की पहचान है, लेकिन यह समझ लो कि किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम अक्सर दर्द ही होता है। जिंदगी में जो तुम्हारा साथ छोड़ते हैं वे तुम्हें एक नई दिशा दिखाते हैं। शुक्र करो उन लोगों का जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत पर भरोसा नहीं कर सके। लेकिन यह उनकी कमजोरी थी, तुम्हारी नहीं। धोखा देना आसान है, लेकिन यह किसी के भरोसे को तोड़ना सबसे बड़ी कमजोरी है। तूफान जरूरी है, क्योंकि वही बताते हैं कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हें अकेला छोड़ देता है। जिंदगी में गिरना भी जरूरी है, क्योंकि तभी तुम्हें अपनी औकात और दूसरों के असली चेहरे का पता चलता है। मुश्किल घड़ी में ईश्वर का साथ हमेशा तुम्हारे साथ होता है। याद रखना, भगवान सुख में नहीं, दुख में तुम्हारी सच्ची भक्ति को पहचानते हैं। मोहब्बत हो या दोस्ती, तीसरा व्यक्ति हमेशा फर्क लाता है। लेकिन यह भी सच है कि ईश्वर ने तुम्हें धोखा खाने वालों में रखा है, धोखा देने वालों में नहीं।
अनुभव यही सिखाता है कि रिश्तों में संतुलन और फासला बनाए रखना जरूरी है। जब नजरअंदाजी की सीमा पार हो जाए तो खुद को अजनबी बना लेना ही सही है, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ती जाएगी, तुम्हें महसूस होगा कि अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ा साथी होता है। जिंदगी में हर जगह मत जाना और हर किसी के साथ मत चलना। जब हम अपने विश्वास को कहीं गलत जगह लगाते हैं तो वह हमें बहुत गहरा आघात पहुंचाता है, लेकिन यही अनुभव हमें सिखाता है कि हम किसे भरोसा करें। एक सोच हमेशा अपने दिमाग में रखना, मेरा कोई बुरा करे वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। हमारा धर्म हमेशा अच्छाई का पालन करना होता है और किसी का बुरा करने से बचना चाहिए, चाहे सामने वाले ने हमें कितना भी आहत क्यों ना किया हो। बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। जो लोग अपनी असफलताओं और कमजोरियों को दूसरों की निंदा में छिपाते हैं, वे हमेशा बुराई करते हैं। हमारी असली ताकत तब दिखती है जब हम खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। सभी चीजों को दिल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिल से लिया हुआ हर शब्द और हर बात हमें बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। मदद करना नहीं छोड़ता। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वह फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। हमारे अच्छे विचार और व्यवहार ही हमें दूसरों में अच्छाई और सच्चाई दिखाने में मदद करते हैं, और यही हमारे असली व्यक्तित्व का आईना होते हैं। जिंदगी एक रंगमंच है साहब। किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। हमारा जीवन एक नाटक जैसा है और हमें इस जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हमारे कर्म और हमारे चरित्र पर हमेशा सम्मान की बारिश हो। भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। हमारी बातें और हमारी भाषा ही हमारे विचारों और भावनाओं का असली प्रतिबिंब होती हैं, और हमें हमेशा सावधानी से बोलना चाहिए। अगर मुझसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं तो तुझसे बड़ा कोई बख्तरहार भी नहीं। जब हम खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो कभी ना कभी हमें अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है। तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में। रावण जैसा उदाहरण सामने है, जो भले ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार और गलत दिशा में बुद्धि का इस्तेमाल उसे गिरा देता है। यही दिखाता है कि योग्यता और बुद्धि का सही दिशा में उपयोग ही सफलता की कुंजी है। अक्सर हम दूसरों के दुख और अपनी खुशियों की तुलना करते हैं, परंतु जब हम इस तुलना को छोड़ देते हैं और अपने जीवन में शांति की तलाश करते हैं तो हमारी राह आसान हो जाती है। एक अदृश्य शक्ति हमें सही दिशा दिखाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम अपने संघर्षों को शक्ति और साहस में बदलें। कभी कभी हम अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने खो जाते हैं कि न अपने इंसान होने की मूल भावनाओं को भूल जाते हैं। महानता की तलाश में इंसान अक्सर इंसानियत की सरलता से दूर होता है। दूसरों के सुख और खुद के दुख का हिसाब छोड़ दो। जब तुम सिर्फ अपने कर्मों में लगे रहोगे तब तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। जब आपकी पकड़ मजबूत हो तो किसी की बुराई या नफरत से आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। कभी कभी रिश्तों में हमारी अधिक चिंता ही वह कारण बनती है कि सामने वाला हमें महत्व नहीं देता। हमारी इस चिंता को समझने के बजाय वे हमें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अपने सपनों को सबसे ऊपर रखो, क्योंकि इस जीवन में सबसे अधिक भरोसा सिर्फ खुद पर होना चाहिए। इस यात्रा में कुछ रिश्ते हमें इतना प्रभावित करते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश से उन्हें बनाए रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम इतना खो बैठते हैं कि खुद को भी समझ नहीं पाते। समय की सही समझ और हद से ज्यादा हक जताने से हम रिश्तों में दूरियां बना लेते हैं। जो लोग दिखावे के बजाय सच्चाई के साथ रहते हैं वे सच्चे रिश्ते बनाते हैं। कभी भी किसी से उम्मीद ना रखें कि वह आपकी परवाह करेगा, क्योंकि जितना अधिक तुम किसी से उम्मीद रखोगे उतना ही वह तुमसे दूर जाएगा। अंत में यह समझो कि किसी भी रिश्ते को सच्चाई से निभाओ और एक दूसरे की कदर करो। जीवन तभी सुंदर होता है जब हम खुद को और दूसरों को बिना किसी दिखावे और अपेक्षाओं के सम्मान दें। सच्चा प्रेम मांगने से नहीं मिलता, बल्कि समर्पण और निस्वार्थ भाव से प्राप्त होता है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। हर मुश्किल तुम्हें एक नई राह दिखाने के लिए आती है। बुराई करके खुद का चरित्र कभी अच्छा नहीं बनता। ताकत अगर बंधी हुई हो तो हुनर की कोई कीमत नहीं होती। अच्छे के साथ बुरा भी तुम्हारे भले के लिए ही होता है, बस उसे समझने और सहने का नजरिया चाहिए। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। झूठ भले तेज दौड़े, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाला हमेशा सच ही होता है। डिग्री हो या ना हो,
लेकिन तमीज और संस्कार होना जरूरी है। ये तुम्हारे चरित्र की पहचान है। दुनिया में हजारों तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं से खेलना सबसे आम और खतरनाक खेल है। इंसान को यह समझना चाहिए कि भावनाएं सबसे कीमती होती हैं और इनसे खेलकर किसी को खुशी नहीं मिलती। किसी को अपना मानो तो उसे दिल से मानो। रिश्तों की गहराई में स्वार्थ नहीं, सच्चाई और निस्वार्थता होनी चाहिए, तभी वे रिश्ते सच्चे और स्थायी बनते हैं। अगर जीवन बोझ लगने लगे तो कुछ समय के लिए थम जाना ठीक है, लेकिन यह मत सोचो कि बाकी उम्र भी किसी पर बोझ बनकर ही गुजरे। जीवन जब भी भारी लगे, खुद को हल्का करना सीखो, अहंकार से नहीं, आत्मबोध से, क्योंकि असली शक्ति वही है जो खुद को जान ले और फिर से खड़ा हो जाए। गलती उसी से होती है जो कुछ करने की हिम्मत रखता है। जो निष्क्रिय है, जो केवल दूसरों की बुराई खोजता है, वो कभी जीवन के असली अर्थ को नहीं जान पाता। निकम्मी जिंदगियां दूसरों के दोष गिनते गिनते खुद को खो देती हैं, पर जो प्रयास करता है वही सीखता है, वही आगे बढ़ता है। ताकतवर का साथ देना कोई बड़ी बात नहीं। हिम्मत तो तब दिखती है जब तुम किसी कमजोर का हाथ थामते हो। वही तुम्हारे चरित्र का प्रमाण है। जो अपने स्वार्थ के परे किसी के आंसू पोंछे, वही सच्चा साथी है, वही सच्चा इंसान है। स्वाभिमान वो होता है जो भीतर समा जाए, और अभिमान वो जो बाहर छलक कर दूसरों को चोट पहुंचाए। तुलना मत करो दोनों की। एक आत्मा का गहना है, दूसरा अहंकार का बोझ। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, पर सच यह है कि अगर तुम न पूछो तो उनके भीतर लाख शिकवे होते हैं। और यही मानव स्वभाव है। उसे समझो, स्वीकार करो, लेकिन उसमें डूबो मत। जिसके सामने तुम बार बार झुकते रहोगे, वह कभी तुम्हारी कदर नहीं करेगा, क्योंकि सम्मान झुकने से नहीं, अपने आत्म सम्मान को संजोने से आता है। धूप बदनाम है, लेकिन वही है जो हमें असली गर्मी का अनुभव कराती है। वही जो जीवन की सच्चाई है। सच्चे रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। वे रोशनी की तरह तपाते हैं, पर वही हमें परिपक्व बनाते हैं। जो सच में तुम्हारा है वो वक्त निकालेगा। हालात चाहे जैसे भी हों, वक्त वही देता है जो तुम्हारे दिल में जगह रखता है। इसलिए कभी किसी के शब्दों से नहीं, उनके समय से उनके प्रेम को मापो। लोग उसकी लंबाई और चौड़ाई को नापते हैं, लेकिन उसकी गहराई को कोई नहीं देखता। यही कारण है कि कई संबंध दिखने में मजबूत लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे केवल सतही होते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि उम्मीद के साथ स्वयं भी टूट जाओ। यह संसार भावनाओं से नहीं, आवश्यकताओं से प्रेम करता है। जब तक तुम किसी के काम के हो, तब तक तुम्हारी कद्र होगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता समाप्त होती है, लोग दूर हो जाते हैं। सच केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। सत्य को स्वीकारने की शक्ति केवल उन्हीं में होती है जो स्वयं को छलावे में नहीं रखना चाहते। लोग खूबियां देखकर तो बहुत प्रेम जताते हैं, लेकिन जीवन में स्थान उसे दो जो तुम्हारी कमियां जानकर भी तुम्हारे साथ बना रहे। अर्जुन, यह संसार तुम्हारे बाहरी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक समझ से परखा जाता है। सामने वाले को मूर्ख मानने से पहले यह समझ लो कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों का प्रतिबिंब है। इस दुनिया में लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। इसलिए दूसरों को आंकने से पहले अपने मन की स्थिरता और सत्य पर ध्यान केंद्रित करो। जीवन में कौन आया और कौन गया, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह जानना कि वे तुम्हें क्या सिखा कर गए। जीवन का यह सफर तभी सुखद लगता है जब इसे स्वीकार कर मौज में जिया जाए। समस्या तो हर दिन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना तुम्हारे दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। हर लम्हे को इस तरह जियो कि जब यह पल गुजर जाए तो वह सुंदर याद बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आज की मेहनत कल को आसान बनाती है। सब्र के घूंट कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन वे तुम्हें सहन शक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। जिंदगी को अपने सच्चे दिल और सकारात्मक विचारों के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन की असली जीत है। समय बहुत कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं होता कि वह हमें फिर से अवसर दे सके। इसीलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं, उसे आज से ही शुरू करें। सबसे बड़ा खतरा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की उलझनों में होता है। यदि खुश रहना चाहते हो तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों के आधार पर लो, न कि दुनिया की सोच देखकर। जो लोग संसार को देखकर फैसले करते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि यह दुनिया हर पल बदलती है और इसकी अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती। जीवन तुम्हारा अपना है,
लेकिन इसे जीना दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार पड़ता है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए अपने लिए जियो, अपनी आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही उलझने पैदा करते हैं। धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखो, क्योंकि नियंत्रण में रहने से ही संतुलन बना रहता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, बल्कि यह अधिक आवश्यक है कि तुम्हारे भीतर क्या है। गलती सुधारने के अवसर उसी दिन से खत्म होने लगते हैं जब हाथ से पेंसिल छूटकर कलम आ जाती है, क्योंकि पेंसिल की गलती मिटाई जा सकती थी, लेकिन कलम की स्याही एक बार कागज पर गिर जाए तो हमेशा के लिए निशान छोड़ जाती है। इंसान के शब्दों से ज्यादा उसकी सफलता बोलती है। जब व्यक्ति असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। खुद से प्रेम करना सीखो, क्योंकि यदि तुम खुद को प्रेम करना भूल जाओगे तो दुनिया भी तुम्हें प्रेम करना भूल जाएगी। दूसरों से प्रेम पाने की चाहत में अपने आप को खो मत देना। जब किसी का जमीर ही गुलामी का आदी बन जाए तो उसकी ताकत का कोई मूल्य नहीं रहता। इसलिए स्वतंत्र सोचो, स्वतंत्र रहो। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक तुम अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाओगे। अपने जीवन में लोगों को इतना अधिकार मत दो कि कोई भी आकर तुम्हें तोड़कर चला जाए। यह किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है, किसी भी अंधकार को रोशनी में परिवर्तित कर सकती है। इसीलिए अपनी सोच को कभी भी नकारात्मकता से प्रभावित मत होने दो। शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन कर्म कभी झूठे नहीं होते। इसलिए शब्दों पर नहीं, बल्कि कर्मों पर विश्वास करो। जो व्यक्ति सच्चे कर्म करता है वह किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता। इसलिए अपने सत्य, आत्मसम्मान और सोच को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हें किसी के विचारों से परिभाषित न होना पड़े। तुम स्वयं अपनी पहचान बनो। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। ज्यादा झुकने पर लोग तुम्हारी पीठ पर चढ़ने लगते हैं और तब तुम खुद को उनकी नजरों में छोटा महसूस करने लगते हो। अपने स्वाभिमान को हमेशा संभाल कर रखो। दूसरों की गलतफहमी को अपनी सच्चाई मत बनाओ। अगर तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने सही किया है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। लोगों की प्रशंसा और आलोचना समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा तभी शांत होती है जब तुम अपने काम और अपने प्रयासों से संतुष्ट होते हो। अंत में यह मायने रखता है कि तुम खुद से कितने खुश हो, न कि दूसरे लोग तुमसे कितने खुश हैं। अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ते में विश्वास रखता है तो उसके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करो। इंसान उसी से उम्मीद रखता है जिसे वह सबसे करीब मानता है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा हो सकता है, लेकिन वह धोखेबाज नहीं होता। तुम्हारी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, याद रखना कि तुम ईश्वर की संतान हो। एक पिता अपनी संतान को दुखी नहीं देख सकता। नकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को बदलो और तुम्हें यह संसार अपने आप बदलता हुआ दिखेगा। अगर कोई तुम्हारी फिक्र करता है तो उसकी कद्र करना सीखो। इस दुनिया में तमाशा देखने वाले बहुत हैं, लेकिन फिक्र करने वाले बहुत कम। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास कितना दिमाग है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम अपने दिल और चरित्र से कितने सच्चे हो। जो तुम्हारी जरूरत न होने पर भी तुम्हारे साथ रिश्ता निभाता है, ऐसा रिश्ता केवल खुशनसीब लोगों को मिलता है। लेकिन यह मत भूलो कि दुनिया में लोग अक्सर अपनी आवश्यकता के अनुसार तुम्हारा उपयोग करते हैं। भ्रम से बचो और रिश्तों को समझने की गहराई तक जाओ। जो तुम्हारे बिना तुम्हारी कीमत न समझे, वह तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। इसलिए अपने भीतर वह दृष्टि जगाओ जो छलावे में सच्चाई खोज सके, और उस शक्ति को साधो जो गिरकर भी फिर से उठने की हिम्मत दे। दर्द हमेशा आंसुओं में नहीं होता, यह मुस्कान के पीछे भी छिपा हो सकता है। कुछ रिश्ते इसलिए कायम रहते हैं क्योंकि हम चुप रहते हैं, और कहीं हम इसलिए चुप रहते हैं ताकि रिश्ते कायम रहें। प्यार सुकून देता है, लेकिन जब यह एक तरफा हो तो यह सारा सुकून छीन लेता है। तुम्हारे पास कितने लोग हैं यह मायने नहीं रखता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मुश्किल समय में कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। एक कहावत है, मेंढक को सोने की थाली पर भी बैठा दो, लेकिन छलांग वह नाले में ही लगाएगा। इसी तरह कुछ लोग अपनी आदतों से कभी नहीं बदलते। खुले दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन जो मुस्कुराकर छल करते हैं उनसे बचना मुश्किल। चाहे तुम्हारे पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, प्रैक्टिस और मेहनत के बिना यह व्यर्थ है। जिन्होंने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा, वे अपनी असली ताकत को नहीं जान पाते। विश्वास वह ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो, तब तक चुप रहना ही बेहतर है।
वर्तमान में खुश रहना चाहते हो तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़ दो। अगर तुम हार नहीं मानते तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। खुद को बदलने की कोशिश करो और भविष्य तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। हिम्मत मत हारो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जो तुम दिल से दे सकते हो वह हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसुओं की कद्र केवल ईश्वर ही जानता है। यह मशीनी युग है जहां लोग चंद मुलाकातों की यादें उंगलियों से डिलीट कर देते हैं। कठिनाई से भागो मत और बाहरी स्वीकृति की प्रतीक्षा मत करो। जीवन तुम्हारे भीतर है, और जब भीतर प्रकाश होगा तब बाहरी अंधकार तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगा। मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे लोग कितने भी मजाक बना लें, लेकिन याद रखना, जीवन साथी को हल्के में मत लेना, क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव पर दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लेकिन वही हम सफर आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं वे जानते हैं कि असली अपनापन केवल दिखावे से नहीं बल्कि निभाने से साबित होता है। मेरा स्टेटस देखकर मेरी जिंदगी का अंदाज मत लगाना, क्योंकि स्टेटस तो बस मूड के हिसाब से लगाया जाता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। जो बाहर से दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हर इंसान के भीतर एक अलग संघर्ष, एक अलग कहानी चल रही होती है, जिसे सिर्फ वही जानता है। अगर ख्वाहिशें कम हों तो पत्थरों पर भी नींद आ जाती है, लेकिन अगर मन में लालच और असंतोष हो तो मखमल का बिस्तर भी चुभने लगता है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, और जो इसे सीख जाता है वह हर हाल में खुश रहता है। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल समय में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल समय में साथ छोड़ देता है। ये ही चेहरे जीवन का असली अनुभव देते हैं और सिखाते हैं कि किस पर विश्वास किया जाए और किस से दूरी बना ली जाए। ऊपर वाला उन्हीं लोगों को मुश्किलों से आजमाता है जो उसके लिए सबसे प्रिय होते हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो समझ लेना कि प्रभु तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हर परीक्षा तुम्हें पहले से बेहतर और शक्तिशाली बना देती है। जब लोग तुम्हारी वजह से खुश होते हैं तो समझ लो कि तुम्हारा जीवन सार्थक हो रहा है। जिंदगी हर पल ढलती जा रही है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे और शिकायतें कितनी भी हों, फिर भी हर पल मुस्कुराते रहो, क्योंकि यह जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिलती है। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, फिर भी इंतजार बना रहे। सच्ची मोहब्बत वही है जो खुले पिंजरे में भी पंछी की तरह अपनेपन का एहसास कराए, ना कि किसी की कैद बन जाए। हम अक्सर आंख बंद करके किसी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि कभी कभी ख्वाहिशें इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए दिल में जिद होनी चाहिए। याद रखना, जो चीज हमें चुनौती देती है वही हमें बदल सकती है। जब अपनों से धक्का मिलता है तो लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन वही धक्का हमें तैरना सिखाता है। हर रोते हुए लम्हे के बाद मुस्कान आती है, और सब्र रखने वाला व्यक्ति वक्त के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सॉरी का शब्द अजीब है। अगर इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, और अगर डॉक्टर कहे तो इंसान की जिंदगी खत्म। इंसान अपने गलतियों को स्वीकार करता है और दूसरों की गलतियों पर न्याय करता है। यही है जीवन का सच। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है, क्योंकि जीवन में व्यापार या व्यवहार में समझदारी जरूरी होती है। अपने संबंधों को संभालने के लिए भावुकता जरूरी है, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल होना भी जरूरी है। ऊंचा उठने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म ही इंसान को महान बना देते हैं। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि जीवन की असली ताकत तभी काम करती है जब हम अपने लक्ष्यों को समझते हैं। किसी के टोकने से कभी कोई महान नहीं रुका, और दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन वह ठोकर हमें अपनी ताकत पहचानने का मौका देती है। जहां ख्वाहिशें थम जाएं, वहां कोई खास नहीं है। जीवन की असली खूबसूरती तो कुछ सच्चे रिश्तों में छुपी होती है। जितना हम खुद को समझते हैं उतना हम किसी और के लिए नहीं होते, और कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हमारी खुद की खुशी के लिए जो चीजें करते हैं वही हमें आगे बढ़ाती हैं। जो लोग हमारे प्रेम को समझ नहीं पाते वे शायद कभी समझ नहीं पाएंगे कि हमारे दिल का क्या हाल होता है। अच्छा कर्म बोने से अच्छे फल मिलते हैं। हम सब इस दुनिया के किराएदार हैं, लेकिन फिर भी किरदार में अकड़ बहुत है। यह संसार नश्वर है, यहां किसी का कोई स्थायी अधिकार नहीं, फिर भी लोग दिखावे और घमंड में खोए रहते हैं। जो व्यक्ति विनम्रता से जीता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। चीज है जो टूटने पर आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। एक बार खोया हुआ विश्वास वापस आ सकता है,
लेकिन वह पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए भरोसा तोड़ने से पहले यह सोचो कि क्या उसे दोबारा जोड़ पाओगे। अगर कोई पूछे तो बता देना कि किराएदार है दिल का। जो लोग सच में तुम्हारे अपने होते हैं वे तुम्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़कर नहीं जाते, लेकिन जो सिर्फ स्वार्थ के लिए आए होते हैं वे एक दिन अपना किराया चुकाकर चले जाते हैं। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। जो व्यक्ति अपने ईश्वर से जुड़ जाता है उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। मैंने जिंदगी को करीब से देखा है। मुश्किलों में कोई साथ नहीं देता आंसुओं के सिवा। सच्चाई यही है कि जब तक तुम खुश होते हो तब तक दुनिया तुम्हारे साथ होती है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब केवल तुम्हारा धैर्य और आत्मविश्वास ही तुम्हारे साथ रहता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बटर लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। जो लोग जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करते हैं वे अक्सर पीठ पीछे वार करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। रिश्ते कम बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि संबंधों की संख्या नहीं उनकी गहराई महत्वपूर्ण होती है। अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि जो चीज तुम्हारे पास आज है वह कभी तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी। किताबों ने कहा हमें पढ़ो ताकि तुम्हारे भीतर चीजों को बदलने की बेचैनी पैदा हो। ज्ञान का उद्देश्य केवल अर्जन नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारना भी होता है। यदि ज्ञान तुम्हारे व्यवहार में नहीं दिखता तो वह केवल एक जानकारी भर है। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन बेमतलब की बातें जिससे हों वही खास होता है। जिससे तुम बिना किसी स्वार्थ के बात कर सको, जिसके साथ समय बिताने के लिए कोई वजह न ढूंढनी पड़े, वही तुम्हारे जीवन का सच्चा अपना है। हर दिन एक अवसर है, एक नई सीख है। जैसे रथुएं हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। गर्मी तपाकर सहनशीलता देती है, बारिशें ताजगी की भावना लाती हैं और सर्दियां सहने की शक्ति बढ़ाती है। वैसे ही जीवन की हर घटना कोई ना कोई पाठ छोड़ जाती है। मुश्किलें तुम्हें सब्र सिखाती हैं, संयम की परिभाषा समझाती हैं। वहीं खुशियां तुम्हें कृतज्ञ बनना सिखाती हैं। अगर तुम दोनों को समान भाव से स्वीकार कर सको तभी जीवन का सच्चा स्वाद मिलेगा। लेकिन यह भी जान लो कि अगर तुमने संभावना को नजरअंदाज कर दिया तो उसके अंकुरण की संभावना कम होती चली जाती है। समय का भरोसा मत करो, कब किसे राजा बना दे और किसे भिखारी यह कोई नहीं जानता। आज के युग में वफादारी शब्द से अधिक लोगों को सुविधा से प्रेम है। हमने अपनों को परखा, गैरों को आजमाया, पर अब एक बात समझ में आई है, जब तक तुम सहते रहोगे लोग कहते रहेंगे। जब तक तुम्हारा धैर्य है दुनिया की बेशर्मी भी बनी रहेगी। इसलिए जब सहना बंद करोगे तभी लोग कहना बंद करेंगे। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई सौदा नहीं। किसी भी कीमत पर इंसान अगर बिक जाए तो वो 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। मूल्य धन से नहीं चरित्र से तय होता है। आज लोग हर चीज को मोल भाव से देखते हैं, पर जो इंसान खुद की आत्मा को बेच देता है उसके पास कुछ नहीं बचता, ना इज्जत ना अस्तित्व। शादी के लिए उम्र से ज्यादा जरूरी है आत्मनिर्भरता, क्योंकि 2 लोगों का जीवन साथ जीने का नाम है, किसी पर बोझ बनने का नहीं। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार, ये दोनों जल्द ही अपने असली चेहरे दिखा देते हैं। जो रिश्ता मजबूरी से शुरू हो वो टिकता नहीं, और जो दिल से शुरू हो उसमें शब्दों की भी जरूरत नहीं होती। पहले पहल हमें हर चीज से डर लगता है, अकेलेपन से, असफलता से, लोगों की सोच से। लेकिन जब हम इन सब से पार निकलते हैं तब समझ आता है कि डर बस एक भ्रम था। उसे पछतावा जरूर होगा। दुनिया को खुश करना असंभव है, चाहे तुम खुद को कितना भी तोड़कर दूसरों के लिए रख दो। यह दुनिया कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगी। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक लोग तुम्हें सराहेंगे। इसलिए वही करो जो तुम्हारे दिल को सुकून दे। दुनिया की राय हर पल बदलती है। सही बदलाव वह है जो तुम्हारी भलाई के लिए हो। मदद ऐसी चीज है जिसे करने पर लोग भूल जाते हैं और न करने पर याद रखते हैं। याद रखो, अपनी शांति, अपनी खुशी और अपनी आत्मा की सच्चाई को कभी मत खो। यही जीवन का असली मार्गदर्शन है। जीवन हमें हमेशा पहले से और बेहतर बनने का अवसर देता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस अवसर को कैसे स्वीकार करते हैं। जब तक धन और प्रेम किसी और से मांगने पड़ेंगे तब तक जीवन में संतोष प्राप्त नहीं होगा। मनुष्य दोनों अवस्थाओं में असहाय होता है। दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। ये दोनों केवल हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होते हैं।
इसलिए सदैव शुभ कर्मों में लगे रहो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करेंगे। याद रखो, जीभ कभी अनायास नहीं फिसलती। जो विचार मन में चलते हैं वही शब्द बनकर बाहर आते हैं। इसलिए अपनी सोच को पवित्र और सकारात्मक रखो, क्योंकि वही तुम्हारे व्यक्तित्व का वास्तविक परिचय है। परिवर्तन से मत डरना। यदि जीवन में कुछ अच्छा खो जाता है तो उससे भी उत्तम पाने का अवसर अवश्य आता है। हर संबंध में मिठास बनी रहेगी यदि उसमें सच्चाई, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम होगा। स्वयं को वैसे कभी मत बनाओ जैसा समाज तुम्हें देखना चाहता है, बल्कि वैसे बनो जैसा तुम स्वयं अपने आप को देखना चाहते हो। इसके लिए पूरी निष्ठा और परिश्रम से प्रयास करो, क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वही इस संसार में कुछ महान कर पाता है। जो स्वयं को त्रुटिहीन समझता है वह स्वयं को सुधारने के हर अवसर से वंचित रह जाता है। सत्य यह है कि आत्मज्ञान की यात्रा की पहली सीढ़ी ही यह स्वीकार करना है कि मुझ में भी सुधार की आवश्यकता है। ईश्वर केवल उन्हें देता है जो बांटना जानते हैं, चाहे वह ज्ञान हो, प्रेम हो, धन हो या सच्ची मुस्कान। जिसके भीतर देने की भावना है उसी के पास देने लायक कुछ सदा रहता है। जो केवल संग्रह करता है वह भीतर से दरिद्र हो जाता है। जो बांटता है वही ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है, क्योंकि बांटना ही आत्मा की संपन्नता का प्रमाण है। और जो तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं। उनके कर्म ही उनका दंड बन जाते हैं। समय सबसे न्यायप्रिय नियामक है। जो आज अन्याय करता है कल अपने ही कर्मों से गिर जाता है। यह जीवन वास्तव में एक विचित्र यात्रा है। तुम कुछ भी लेकर नहीं आते, लेकिन सब कुछ पाने की दौड़ में लग जाते हो, और अंततः वह क्षण आता है जब सब कुछ यहीं छोड़कर तुम्हें जाना होता है। यह जान लेना ही तुम्हारे अहंकार को विघटित करता है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। संपत्ति, संबंध, शरीर कुछ भी स्थायी नहीं। इसलिए लड़ाई केवल इतनी होनी चाहिए कि तुम अपने जीवन को सार्थकता से जी पाओ, न कि संग्रह की लालसा में अपने भीतर की शांति खो बैठो। कभी भी यह मत चाहो कि तुम किसी की जरूरत बनो। जरूरतें बदल जाती हैं, जरूरतें उपयोग के बाद भुला दी जाती हैं। पर यदि तुम किसी की कमी बन जाओ तो वह तुम्हारे होने को आत्मा में महसूस करेगा। कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकेगा, और यह तभी संभव है जब तुम्हारे संबंध न अपेक्षा पर टिके हों, न स्वार्थ पर, बल्कि केवल सच्चाई, समझ और आत्मीयता पर आधारित हों। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वहां एक ज्वालामुखी सुलगता रहता है, जो न फूटता है न बुझता है, बस मौन में जलता रहता है। फिर भी वे शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे समझते हैं कि यह संसार हर किसी को सुनने नहीं, सुनाने में व्यस्त है। यदि तुम पुराने दुखों को पकड़कर रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएगी। अतीत की राख को थामे रहोगे तो भविष्य के फूल कभी नहीं खिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, बीते को जाने दो ताकि आने वाला स्थान पा सके। कुछ लोग मोम जैसे होते हैं, वे पिघल कर भी रिश्तों को संजोते हैं। उनके लिए दर्द केवल भीतर का मामला होता है, बाहर वे केवल अपनापन देते हैं। और कुछ लोग आग जैसे होते हैं, जहां जाते हैं वहां अपने स्वार्थ, क्रोध और अहंकार से सब कुछ जला डालते हैं। तुम्हें तय करना है, तुम मोम बनना चाहते हो या आग। पर याद रखो, जो मोम बनता है वही दिया बनकर अंधेरे को रोशन करता है, और जो आग बनता है वह केवल राख छोड़ जाता है। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और उन्हें साकार करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कोई और उन्हें नहीं समझेगा और न ही उन्हें पूरा करेगा। परिस्थितियां तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेंगी, लोग भी तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे। लेकिन यदि तुम्हारा संकल्प अडिग है तो यह संसार भी अंततः झुक जाएगा। यह जीवन बार बार यह सिखाता है कि सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास तुम्हारा परिश्रम है। यह वह संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और यही वह बीज है जो अंततः तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तो अब उठो और अपने भीतर के सत्य, सहनशीलता और संकल्प के साथ उस मार्ग पर चलो जो तुम्हारे स्वप्नों को, तुम्हारी आत्मा को और अंततः मुझसे तुम्हारा संबंध गहरा करता है। जिंदगी का हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। आंतरिक परिपक्वता है। जीवन केवल 2 पलों का है। इस क्षण को गम में मत खो और अगले क्षण को सिर्फ खुशी की प्रतीक्षा में मत गवाओ। दोनों का सामंजस्य ही जीवन का संगीत है। जो लोग देर से तुम्हारे जीवन में आते हैं वे अक्सर गहराई से तुम्हारे साथ जुड़ते हैं,
क्योंकि देर से आने वालों ने पहले स्वयं को जाना होता है, समझा होता है, और जब वे तुम्हारे पास आते हैं तो किसी स्वार्थ से नहीं, एक स्थायित्व की भावना से आते हैं। पर जब घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह चलन है, लेकिन जब कोई अपना बदल जाए तब आत्मा कांप उठती है। और यही वह क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर लौटकर यह तय करना होता है कि क्या बचाना है और क्या मुक्त करना है। बीत चुका समय लौटकर नहीं आता, और यह सबसे बड़ा सत्य है जिसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लिया जाए उतना ही शांति मिलती है। अंधेरी रातें उन्हीं के लिए भारी होती हैं जो मेहनत की लौ जलाने से डरते हैं, जो श्रम को अपना धर्म बना लेते हैं। उनके जीवन में अंधकार स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि परिश्रम का उजाला सूर्य के उगने से पहले ही जाग जाता है। जिन्हें अपनी कर्म भूमि पर विश्वास होता है वे अवसर की प्रतीक्षा नहीं करते, वे हर क्षण को अवसर बना देते हैं। और यदि कभी अपने ही परिंदे किसी और के दानों की आदत बना लें तो उन्हें बांध कर रखना केवल क्रूरता है, प्रेम नहीं। प्रेम में बंधन नहीं, स्वतंत्रता होती है। जब किसी के हृदय में तुम्हारे लिए कोई स्थान न बचे तो उसे सम्मान पूर्वक विदा करना ही तुम्हारी गरिमा है। किसी को थामे रखना तब तक सुंदर है जब तक वह थामना दोनों के लिए सौम्यता लाता हो, पर जब वह थामना पीड़ा बन जाए तो छोड़ देना ही परम प्रेम है। तुम यहां आए हो तो कुछ श्रेष्ठ करके जाओ, यह जीवन व्यर्थ मत जाने दो। हर वह क्षण जो तुम्हें कुछ नया सिखाए, हर वह अनुभव जो तुम्हें भीतर से बड़ा बनाए। माँ बाप की नसीहतें आज बुरी लग सकती हैं, लेकिन उनकी वसीयत तुम्हें जीवन भर की सीख दे जाती है। याद रखो, जीवन में सब कुछ अस्थायी है, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे रिश्ते तुम्हें अमर बना सकते हैं। इस संसार में रिश्ता तब तक चलता है जब तक स्वार्थ पूरे हो रहे होते हैं। स्वार्थ समाप्त होते ही रिश्ते अपने आप कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इंसानों को पहचानने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जरूरतों के अनुसार नकाब बदलता है। हर जिंदगी में सवेरा नहीं होता, और एक पिता यह सोचते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है कि एक दिन मैं भी अपने लिए जीऊंगा, परंतु अक्सर यह दिन कभी नहीं आता। जब कोई पूछे कि बदलना किसे कहते हैं तो इसका उत्तर कठिन है, क्योंकि बदलने की मिसाल मौसम की दी जा सकती है, लेकिन अपने ही लोग इससे बेहतर उदाहरण हैं। जो तुम्हारे शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने चुप रहना ही सही है। मौन कभी कभी वह बात कह देता है जो शब्द भी नहीं कह पाते। समय का यह दौर अजीब है। इंसान बाहर से खामोश है, पर ऑनलाइन दुनिया में बहुत शोर मचा हुआ है। लोग चाहते बहुत हैं, लेकिन केवल अपनी जरूरतों के अनुसार। जीवन तुम्हें हमेशा दूसरा मौका देता है, जिसे हम कल कहते हैं। हार और जीत केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लिया कि हार गए तो वही तुम्हारा सच बन जाएगा, लेकिन ठान लिया कि जीतना है तो जीत निश्चित है। घृणा केवल कष्ट और बोझ लाती है, इसलिए प्रेम और सकारात्मकता का मार्ग अपनाओ। हर पल को अपने अनुभव में बदलो, क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। दोस्त वही हैं जो दिल में, शब्दों में और दुआओं में सदा तुम्हारे साथ रहें। लेकिन यह भी समझ लो कि कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों के बावजूद तुम्हारी छोटी सी गलती पर तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन जो निर्णय लेता है वही दिशा पकड़ता है। मनुष्य को धोखा वास्तव में कोई और नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती हैं जो हमने किसी से लगा ली होती हैं। जैसे संगीत की धुन बदलते ही लोग नाचना बदल देते हैं, वैसे ही जब धन आता है तो कई लोगों के चेहरे और चाल दोनों बदल जाते हैं। इसलिए शुरुआत दूसरों से नहीं, खुद से कीजिए। जब आप बदलेंगे तो दुनिया की परछाई भी अलग नजर आएगी। कल रात मैंने भी कुछ रिश्तों को अंतिम बार देखा और फिर उन्हें अपनी यादों में दफना दिया। दर्द हुआ, लेकिन सुकून भी, क्योंकि अब मैं खुद को खोने की जगह संभालने लगा हूं। रिश्ता हो तो रूह से हो, शरीर से नहीं, क्योंकि तन से जुड़ने वाले वक्त बदलते ही छूट जाते हैं, लेकिन आत्मा से जुड़ा रिश्ता जन्मों तक साथ चलता है। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम भीतर से साफ हो और बाहरी शोर को चुपचाप सहकर भी अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि अंत में वही मंजिल पाता है जो अपनी सच्चाई से नहीं डगमगाता। किसी के साथ बैठना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हालात बदलते हैं तब उसी के साथ खड़े रहना सबसे कठिन होता है। रिश्तों की असली परीक्षा सुख में नहीं, बल्कि संकट में होती है, और वही रिश्ता अमूल्य होता है जो दोनों परिस्थितियों में साथ निभाए। जिंदगी को समझना सरल नहीं है। कभी कोई अपने सपनों की तलाश में अपनों से दूर चला जाता है, और कभी कोई अपने अपनों की खुशी के लिए अपने ही सपनों को छोड़ देता है। अगर कभी तुम्हारी बातें पीठ पीछे हों तो घबराना मत,
क्योंकि चर्चा उसी की होती है जिसके भीतर कुछ विशेषता होती है। तुम्हारी उपस्थिति में मौन और अनुपस्थिति में चर्चा तुम्हारे प्रभाव का प्रमाण है। जब मित्र सुख में हो तो बिना बुलाए ना जाना चाहिए, लेकिन जब मित्र दुख में हो तो बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो दुख में तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो और सुख में दूर से मुस्कुराए बिना अपेक्षा के। इस संसार में अधिकांश लोगों का दुख इस भ्रम से उपजता है कि उन्हें लगता है कि उनके पास दूसरों से ज्यादा समझ है। लेकिन समझदारी का दावा करना और वास्तव में समझदार होना, बिखर जाते हैं वे लोग जो बिना शर्त किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चा प्रेम कभी तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। जो प्यार तुम्हें रुलाए वह प्रेम नहीं बल्कि मोह है। कभी कभी यह सवाल उठता है कि तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, लेकिन इंसान को मीठा बोलने के लिए क्या चाहिए? सच्चाई यह है कि जो लोग अच्छे होते हैं वे सबको अपने जैसा समझते हैं, इसलिए बार बार धोखा खाते हैं। यदि तुम एक अच्छे इंसान हो और यह सोचते हो कि तुम्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा तो क्षमा करना, लेकिन तुम्हें इस्तेमाल करने वाले अधिक मिलेंगे, क्योंकि अच्छाई को इस दुनिया में कई बार कमजोरी समझा जाता है। छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग न जाने एक ही दिन में कितनों का दिल दुखाते हैं, लेकिन याद रखना, उनकी जुबान चाहे जितनी तेज हो, सत्य और समय से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता। तुम 100 काम सही करो, लेकिन अगर एक गलती कर दो तो लोग केवल उसी को याद रखेंगे। यही दुनिया का स्वभाव है, इसलिए अपने कर्मों को सत्य और धैर्य के साथ निभाओ। यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन से दूर करना हो तो उसे पैसे उधार दे दो, वह स्वयं ही गायब हो जाएगा। धन न केवल व्यक्ति की नीयत को परखता है, बल्कि यह सच्चे और झूठे रिश्तों के बीच का अंतर भी स्पष्ट कर देता है। जीवन की कई बातें समझाने से नहीं बल्कि अनुभव करने से समझ आती हैं। इसीलिए धैर्य रखो, खुद को संभालो और अपने आत्मसम्मान के साथ जियो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति विजयी होता है जो अपने घावों को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लेता है। जो आत्माएं स्वयं को जोड़ना सीख जाती हैं, वे ही जीवन में ऊंचाई तक उड़ना भी सीख जाती हैं। टूटकर बिखरना कोई दुर्बलता नहीं, यह आत्मा की पुनर्रचना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं वे भीतर से सबसे अधिक घायल भी होते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देती है। दुनिया के सबसे भारी शब्द मतलब हैं। जैसे ही मतलब निकल जाता है, बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वह कभी कभी तुम्हारी कमजोरी जानकर तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। माफ करना सीखो, लेकिन बार बार धोखा खाने की आदत मत बनाओ। जीवन में कुछ ना कुछ बनो, लेकिन ऐसा बनो कि लोग तुम्हारी कद्र करें। वक्त हमेशा खैरियत नहीं पूछता, हैसियत पूछता है। रिश्ते बनाओ, लेकिन उनमें उम्मीद का बोझ मत डालो। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। दूसरों को जीतने की कोशिश में मत पड़ो। असली ताकत खुद को जीतने में है। हुनर सिर्फ काबिलियत नहीं, उसके उपयोग का नाम है। जो तुम्हारे पास है उसे संभालो और जो खो गया है उसे भूल जाओ। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत होना, यह उनका तुम्हें महत्व देने का तरीका है। जिंदगी में वह सबसे सफल है जो सफर की धूल को गुलाल समझकर आगे बढ़ता है। किसी के साथ गलत करने का कोई अधिकार नहीं होता, चाहे कारण कुछ भी हो। हाँ, अधिकार के लिए संघर्ष करो, लेकिन जहां तुम्हारा अधिकार नहीं है वहां मोह का कोई स्थान नहीं। रिश्ते वह होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, और वही व्यक्ति तुम्हें बांधता है जो तुम्हारे दिल से जुड़ा होता है। अगर कोई दुख देने वाला होता है तो वह वही होता है जिससे तुम सबसे ज्यादा जुड़े होते हो। दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह दिल है, पर वही सबसे लापता भी होता है। जब तुम अपने दिल को खोते हो तो खुद को कहीं ना कहीं खो देते हो। दिल से ज्यादा महफूज स्थान पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन यही वह जगह है जहां हम अक्सर खुद को खो बैठते हैं। जितनी देर चाहो आजमा लेना। मैं बुरे वक्त को देखकर रंग नहीं बदलता। जो शख्स अपने भीतर का साहस बनाए रखता है, तब तुम परिपक्व हो गए हो। यह परिपक्वता जन्म दिनों से नहीं आती, यह आती है छोटों से, आत्म मंथन से, और उन रातों से जहां नींद नहीं, सिर्फ मौन होता है। खुशियों का इंतजार मत करो, वह भ्रम है। जीवन तुम्हें वह देगा जो वह उचित समझेगा, पर तुम्हारा कार्य यह है कि तुम अपने मन को हर स्थिति में संतुलित रखो। मन को संतोष में बांधना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। वह जो खुद को भीतर से शांत रख सकता है,
वही वास्तव में संसार से मुक्त हैं। बाहर की चकाचौंध, इच्छाओं की असीम दौड़ और रिश्तों की टेढ़ी रेखाएं तब व्यर्थ हो जाती हैं जब मन को भीतर की शांति मिल जाती है। जो सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं वही अक्सर सबसे पहले दूर हो जाते हैं। यह जीवन का नियम है, न न्याय और न अन्याय, बस एक चक्र। इसलिए तुम जिस पर सबसे ज्यादा अधिकार समझो उस पर सबसे अधिक स्वतंत्रता भी दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा और जो नहीं है वह तुम्हारे जीवन से जाकर ही तुम्हें हल्का करेगा। समय कभी गूंगा नहीं होता, वह केवल प्रतीक्षा करता है। जब उसका समय आता है वह साफ साफ दिखा देता है कि कौन साथ था और कौन केवल साथ होने का अभिनय कर रहा था। जब लोग तुम्हारी कहानी नहीं जानते तब वे सवाल करेंगे, यह सब कैसे हुआ? पर तुम उनसे ना लड़ो, ना खुद को साबित करने में समय गंवाओ। तुम्हारे घावों की गहराई वे कभी नहीं समझ सकते जिनका हृदय अभी तक केवल सतह पर ही जी रहा है। सच तो यह है कि किस्मत से मिलने वाले घाव कम पीड़ा देते हैं। असली दर्द उन रिश्तों से आता है जिनमें विश्वास होता है, उम्मीद होती है, और जब वही टूटते हैं तो आत्मा तक थर्रा जाती है। रिश्तों की असल गहराई शब्दों से नहीं मापी जाती, वह तो तब समझ आती है जब कोई बिना कहे तुम्हारा दर्द जान ले। जब मनुष्य का हृदय आहत होता है तब वह सबसे अधिक खतरनाक हो जाता है। फिर न वह किसी पर विश्वास करता है और न ही किसी से प्रेम की कोई अपेक्षा रखता है। जब रिश्तों में जिद और अहंकार प्रवेश कर जाते हैं तब वे दोनों जीत जाते हैं और वह रिश्ता हार जाता है। तकलीफ का असली अर्थ यह नहीं कि दर्द महसूस हो, बल्कि यह है कि जब दिल में बहुत कुछ कहने को हो परंतु जुबान खामोश रहे और समझने वाला कोई ना हो। यही सबसे बड़ा दुख है। जब तुम चीखना चाहते हो पर तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता। सबसे अधिक क्रोध तब आता है जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है, लेकिन उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि स्वयं पर, क्योंकि हम ही थे जिन्होंने उस पर भरोसा किया और हम ही थे जिन्होंने उसे अपने करीब आने दिया। कोई भी नशा, चाहे वह शराब का हो या किसी गलत इंसान का, यदि उसकी आदत लग जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए सोच समझ कर चुनो कि किससे जुड़ना है और किसे दूर रखना है। जो व्यक्ति ना उधार लेने का आदी हो और न ही किसी की खुशामद करता हो, वह इस संसार में सबसे अमीर व्यक्ति होता है, क्योंकि उसकी आत्मनिर्भरता ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। शब्द केवल अर्थ देते हैं, परंतु लहजा भावनाओं को दिल तक पहुंचा देता है। जादू शब्दों में नहीं बल्कि उन्हें कहने के तरीके में होता है। मीठे शब्द भी यदि गलत लहजे में कहे जाएं तो उनका अर्थ नकारात्मक हो जाता है। प्रकृति ने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं। इसका तात्पर्य यही है कि हमें बोलने से अधिक सुनने की आदत डालनी चाहिए। जो केवल बोलता है और सुनता नहीं, वह कभी सीख नहीं पाता। बेवकूफ की अक्ल उसकी जुबान के पीछे छुपी होती है। वह पहले बोलता है फिर सोचता है, लेकिन बुद्धिमान की जुबान उसकी बुद्धि के पीछे होती है। वह पहले सोचता है फिर बोलता है। यही अंतर है समझदारी और मूर्खता में। हमारी कई इच्छाओं के पीछे हमारी बदकिस्मती छुपी होती है, इसलिए ईश्वर उन्हें पूरा नहीं करता। लेकिन हम इसे अपना दुर्भाग्य समझ लेते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अस्वीकार हो रही हैं। परंतु सत्य यही है, कभी कभी वही अच्छा है जो नहीं मिला। हर बार तड़पता छोड़ देता है, मुझे आजाद भी नहीं करता। यह संसार भी कुछ ऐसा ही है। लोग तुम्हें तोड़ते हैं पर तुम्हें पूरी तरह खत्म नहीं करते, क्योंकि उन्हें तुम्हारे संघर्ष का तमाशा देखना पसंद होता है। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति हर बार टूटकर भी उठ खड़ा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। सत्य हमेशा तीखा होता है और जिनके दिल में छल होता है वे सत्य को सहन नहीं कर पाते। तुम तब तक अच्छे हो जब तक तुम सामने वाले की मर्जी से चलते हो, लेकिन जैसे ही तुम अपनी मर्जी से जीने लगते हो तुम्हारी सारी अच्छाइयां उनके लिए खत्म हो जाती हैं। इसलिए दूसरों के अनुसार नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के अनुसार जीना सीखो। अगर किसी की याद बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके दिल में भी तुम कहीं ना कहीं मौजूद हो। यादें केवल एक तरफा नहीं होती, वे आत्माओं का संबंध होती हैं। जो तुम्हें बार बार याद आता है वह तुम्हारे हृदय का हिस्सा बन चुका होता है। दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरों को जज करना और सबसे कठिन काम है खुद को समझना। लोग हर किसी को परखने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन खुद को जानने की कोशिश कोई नहीं करता। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय, परिस्थिति और दूरी से प्रभावित नहीं होते।
दर्द क्या होता है, ये सिर्फ एक तरफा सच्चा प्यार करने वाले से पूछो। भूख क्या होती है, ये कचरे से खाना ढूंढकर खाने वाले से पूछो। मुस्कुराकर दर्द को सहना क्या होता है, ये वही बता सकता है जिसने अपनी तकलीफों को दुनिया से छुपा लिया हो। सच कहा है किसी ने कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाता है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे भुलाए नहीं जा सकते। समय चाहे जितना भी बीत जाए, जिनका कोई साथ नहीं देता उनका भगवान जरूर साथ देता है। जब तक इंसान पर दुनिया का भरोसा रहता है तब तक वह दूसरों पर निर्भर रहता है, लेकिन जब सब दूर चले जाते हैं तब ईश्वर ही एकमात्र सहारा बनता है। जब तक सहन हो तब तक सहन करो, लेकिन जब सहन न हो तो जवाब मत दो, बल्कि उस इंसान को त्याग दो। हर लड़ाई जीतनी जरूरी नहीं होती, कुछ लड़ाइयों से दूर हो जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे भीतर सबसे ज्यादा शोर होता है। यह वही मौन होता है जो सब कुछ कहता है। समस्या जब किसी तीसरे के हाथ में चली जाती है तो उसका हल नहीं, बस चर्चा होती है। कहने वाले कुछ नहीं खोते, सहने वाले इतिहास रचते हैं। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके सामने खड़े दुश्मन उसके अपने ही हों, क्योंकि वह चोट आत्मा तक जाती है। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए ही तो जीते हैं और फिर भी उसी खुशी को पाने के लिए सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वह दोस्ती कैसे निभाएगा, और जो समझ नहीं सकता वो रिश्ता निभा ही नहीं पाएगा। इस दुनिया में अहमियत हैसियत को मिलती है और हम जज्बातों को महत्व देते हैं। यहीं से टूटन शुरू होती है। मुद्दा यह नहीं कि सामने वाला कुछ क्यों नहीं करता, सवाल यह है कि हमें उससे उम्मीद ही क्यों है। जिंदगी लंबी हो जाए तो कभी कभी अपनी ही औलाद अच्छे से अच्छा सबक सिखा देती है, क्योंकि संबंध जब एहसान में बदल जाए तब वो बोझ बन जाते हैं। इसलिए अपने कर्म, अपनी सोच और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। बाकी सब समय के साथ खुद ही साफ हो जाएगा। जो हमारे सबसे करीब होते हैं वही हमारे सबसे सच्चे भावों के हिस्सेदार होते हैं। इसलिए मुस्कान सबके लिए होती है, लेकिन गुस्सा सिर्फ उनके लिए निकलता है जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते। सही होते हुए भी कई बार खुद को गलत ठहराना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में खुद को सही साबित करना सबसे कठिन कार्य बन गया है। मेरी सबसे बड़ी गलतियां वही थीं जिन्हें लोग अच्छाई मानने से भी डरते हैं। किसी को धोखा नहीं दिया, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की और बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। कुछ लोग हमारी कद्र इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें पहले ही यह महसूस करवा चुके होते हैं कि हम उनके बिना रह नहीं सकते। कभी कभी सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई झूठ बोले। जीवन में अक्सर हम खुद को किसी के लिए बहुत जरूरी मान बैठते हैं, पर सच्चाई यह है कि जरूरी वही होता है जिसकी कमी सच में महसूस की जाए। इसलिए अपने महत्व को दूसरों की उपस्थिति से मत आंकिए, बल्कि अपनी आत्मा की सच्चाई से समझिए। जिंदगी 2 पल की है, इसमें न तो खुशी हमेशा रहेगी और न ही गम, पर दोनों के साथ जीना ही जीवन की कला है। जो लोग देर से मिलते हैं वो अक्सर दूर तक साथ निभाते हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद समय की नहीं समझ की होती है। घर बदल जाए, समय बदल जाए, ये दुनिया के नियम हैं, पर जब कोई अपना बदल जाए तब आत्मा कांप उठती है, क्योंकि भावनाओं में जो जगह किसी ने ले ली होती है वहां खालीपन बहुत गूंजता है। कभी कभी बहुत दूर जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि कौन सच में करीब है, और जो सबसे कीमती होता है वह हमेशा मुफ्त में मिलता है। हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार, इन्हें कम मत समझो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा राहत देती हैं जब सब कुछ खोया हुआ लगता है। चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमाई तो सच्चे अर्थों में हमेशा गरीब ही रहोगे, क्योंकि धन बाहरी है पर सम्मान आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है। इस संसार में बहुत कुछ बाद में समझ आता है। जो बातें कभी नजरअंदाज की गईं, वही बाद में सच्चाई बनकर सामने आती हैं। अगर तुम्हारे पास एक प्यार करने वाला परिवार है, कुछ सच्चे दोस्त, तुम्हारा मनपसंद खाना और सर पर एक सुरक्षित छत है, तो तुम उन लोगों से कहीं ज्यादा अमीर हो जो केवल धन से भरे हैं पर दिल से खाली। स्वार्थ से रिश्ता बनाना संभव नहीं, वह एक लेन देन बनकर रह जाता है। और जो रिश्ते सच्चे प्यार से बनते हैं उन्हें तोड़ने की लाख कोशिशें भी उन्हें खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि वे आत्मा से जुड़े होते हैं, मतलब से नहीं। अगर 2 लोगों के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं होती तो यह मत समझो कि रिश्ता मजबूत है। हो सकता है वह रिश्ता दिल से नहीं,
केवल समझदारी से निभाया जा रहा हो, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मतभेद भी होते हैं। न अब कुछ लिखा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, लेकिन याद रखो, अग्नि की पहचान उसकी ज्वाला से नहीं, उसकी राख से होती है, और तुम राख से भी फिर खड़े हो सकते हो अगर चाहो तो। जिंदगी में सबसे ताकतवर चीज है तुम्हारी सोच। जब तुम बिना किसी दबाव, डर या दिखावे के अपनी शर्तों पर जीते हो, तभी तुम सच में जीते हो। तुम्हारी सोच तुम्हारा अस्त्र है, तुम्हारी रक्षा है, और जब यह स्वतंत्र होती है तब तुम हर बंधन को पार कर सकते हो। हर इंसान का दृष्टिकोण अलग होता है। जब कोई तुम्हारी मदद करे या तुम्हारी आलोचना करे तो यह समझो कि वह तुम्हें अपने अनुभवों और नजरिए के आईने से देख रहा है। इसलिए हर बात को आत्मा पर मत लो, जितना जरूरी हो उतना ही अपने भीतर उतारो। ठोकरें खाकर ही मनुष्य समझदार बनता है, और वही समझदारी उसे उस अंतिम सीढ़ी तक ले जाती है जहां से सफलता की रोशनी शुरू होती है। दुख तब जन्म लेता है जब हम उन चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जैसे समय, लोग, उनकी सोच, उनके फैसले। और सुख तब आता है जब हम उन चीजों की जिम्मेदारी लेते हैं जो हमारे हाथ में है, जैसे हमारी सोच, हमारी मेहनत, हमारी प्रतिक्रिया। यही सच्चा आत्मविकास है। तो जब कुछ समझ ना आए तब परेशान मत हो, क्योंकि जो दिखता है वो सारा सच नहीं होता। जो टूटता है वो हमेशा अंत नहीं होता, और जो खोता है वो जरूरी नहीं कि गलत हो। बस इतना याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर भाव में, हर संघर्ष में, हर मौन में। जब दुनिया तुम्हें समझना बंद कर दे तब खुद को समझना शुरू करो। जब सब पीछे हट जाए तब एक कदम आगे बढ़कर खुद की पीठ थपथपाओ। और जब कोई उम्मीद ना दिखे तब मेरी आंखों में देखो, जहां सिर्फ भरोसा है। जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर गया वह कभी तुम्हारा नहीं था। इस संसार में केवल शरीफ बनकर काम नहीं चलता। जितना तुम दबोगे लोग तुम्हें उतना ही दबाएंगे। इसीलिए अपनी जिंदगी के नियंत्रण को अपने हाथों में रखो। दूसरों से उम्मीदें कम करो और अपने प्रयासों पर भरोसा रखो। मुझे हर किसी की हकीकत पता है, लेकिन मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। यह चुप्पी मेरी शक्ति है, क्योंकि समझदार इंसान अपने दिमाग से काम लेता है, जबकि नासमझ अपनी जुबान चलाकर अपनी कमजोरी दिखाता है। जो इंसान किसी की नजर में बुरा नहीं है वह चालाक हो सकता है। यह दर्शाता है कि वह अपनी सच्चाई को छुपा रहा है। ऐसे लोगों से सतर्क रहो, क्योंकि उनकी नीयत सच्ची नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। इसे देने से पहले सोचो कि इसे कहां और किस पर खर्च करना है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आजाद कर दो। पकड़कर रखे गए रिश्ते कभी सुकून नहीं देते। सच्चे रिश्ते स्वतंत्रता और परस्पर समझदारी से पनपते हैं। मां और पिता जीवन के सबसे बड़े आधार हैं। मां के बाद कोई तुम्हें उतने प्यार से बेटा कहकर नहीं पुकारेगा, और पिता के बाद कोई तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं संभालेगा। इसलिए अपने माता पिता की इज्जत करो। जिस दिन ये तुम्हारे साथ नहीं होंगे उस दिन तुम उनकी कमी महसूस करोगे और पछताओगे। गलतियां अक्सर दिमाग को भ्रमित कर देती हैं, लेकिन इनसे भागो मत, इन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। अगर ट्रेन का टिकट नहीं है तो हर समोसे बेचने वाला भी टीटी जैसा लगेगा। यह सिखाता है कि जो जिम्मेदारी और तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए उसे किसी और पर मत थोपो। कभी किसी का अपमान मत करो, भले ही तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारी विनम्रता और दूसरों के साथ किए गए सम्मानजनक व्यवहार में है। तो दुनिया हंसती है, इसीलिए इस दुनिया को प्रसन्न करने का प्रयत्न व्यर्थ है। उसे केवल तमाशा चाहिए। जब तक पीड़ा किसी और की हो वह मनोरंजन बन जाती है, लेकिन जब वही पीड़ा तुम्हारे द्वार पर आ खड़ी हो तब उसका बोझ असहनीय हो जाता है। यही कारण है कि सहानुभूति सबसे दुर्लभ गुण है। रिश्तों के बाजार में सबसे पहले वही टूटता है जो दिल का साफ होता है, क्योंकि यह दुनिया चतुराई से चलती है और निश्चलता को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। बहुत से लोग अपने कहलाते हैं, पर जब तुम्हारा मन उदास हो तब कोई यह नहीं पूछता कि भीतर क्या टूट रहा है। इसलिए सबसे पहली मित्रता अपने आप से करो। अपना हाल खुद जानो और खुद को वह सहारा दो जिसकी दुनिया से उम्मीद करते हो। हर लॉटरी केवल पैसों की नहीं होती। सही इंसान मिल जाना जो तुम्हें बिना मुखौटे के स्वीकार कर ले, जो तुम्हारी खामोशियों में भी तुम्हारा साथ दे, यह भी तो एक लॉटरी ही है। और यह उससे कहीं अधिक मूल्यवान है,
क्योंकि सही इंसान आत्मा को छूता है, न कि सिर्फ जीवन को सजाता है। अपनी सेहत से प्रेम करो। यह शरीर तुम्हारा पहला और अंतिम साधन है। यदि स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से स्थायी प्रेम करना असंभव है, क्योंकि जो स्वयं को उपेक्षित करता है वह किसी और को पूर्णता नहीं दे सकता। और जब बार बार तुम्हें अजनबी बना दिया जाए, जब तुम खास होकर भी आम समझ लिए जाओ, तब एक दूरी बना लेना भी आत्मसम्मान होता है। यह कोई कटुता नहीं, यह एक संयमित मौन है जहां तुम स्वयं को बचा लेते हो। याद रखो, यह संसार हर बात को तमाशा समझता है जब तक कि वह किसी और के साथ हो रही हो, और जब वही स्थिति उनकी अपनी होती है तब वे दुख को ग्रहण मानते हैं। इसलिए इस भ्रमित संसार में अपनी दृष्टि स्पष्ट रखो, अपना मन निर्मल रखो और अपना कर्म सत्य रखो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं और बाद में वही लोग अपने किरदार बदल लेते हैं। जब ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती तो न केवल रिश्ते बल्कि भगवान भी बदल जाते हैं। अगर कोई आपको समझे नहीं तो उसे समझने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? अगर कोई आपका महत्व नहीं समझता तो उसे बताने का कोई फायदा नहीं। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग और कद्र नहीं होती, उन्हें जबरदस्ती खींचने की क्या जरूरत है? जीत किसके लिए और हार किसके लिए? यह तकरार किसके लिए? क्योंकि जो भी आता है वह एक दिन चला जाता है। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? और अगर किसी में बुराई देखो तो उसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुराई बताने से खुद की गरिमा घटती है। राजा ने जब मूर्ति को प्रणाम किया तो आवाज आई, राजा, तुमने मुझे सिर्फ पत्थर की मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही हूं। लेकिन पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे। अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी। भगवान मुस्कुराए और बोले, जहां भाव हैं वहीं मेरा वास है। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे पत्थर में मत खोजो, बल्कि अपने हृदय में महसूस करो। श्रद्धा और विश्वास जहां होते हैं वहीं मैं निवास करता हूं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग जीना बहुत देर से शुरू करते हैं। कई बार जब तक जीवन की गहराई को समझते हैं तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। रिश्तों की परख तब होती है जब कठिन समय आता है, क्योंकि जब पास में धन और सफलता नहीं होती तब देखने वाले बहुत कम रह जाते हैं। भरोसा करना है तो सिर्फ परमात्मा पर करो, क्योंकि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। प्यार का अर्थ सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी है। जो दूसरों को ऊपर उठाने की भावना रखता है वही सच्चे प्रेम को समझ पाता है।